Hello everyone. Welcome you all to the YouTube channel of Unacademy. So I'm Ruchita Todkar and आज हम बात करने वाले हैं about the new topic that is the phytohormones. We are going to talk about the plant hormones today. And before that, I would like to tell you कि special classes plus classes क्या होती है. ठीक है. So special classes that are the total free classes for you all और सभी लोग freely से access कर सकते हैं. यहाँ पर कोई पेमेंट आपको नहीं करना है. खाली आपको क्या करना होता है, तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है. आपके एजुकेटर का नाम आपको वहां पर डालना है, एंड देन यू विल गेट टू सी द फोर सेक्शंस हियर, दैट इज बैचेस कोर्सेज, जो पेड जितने भी पेड एस्पायरेंट्स हैं ये उनके लिए है. बट द फ्री क्लासेस, ठीक है, ये फ्री क्लासेस वाला जो सेक्शन है ये आप सभी लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री होता है. मतलब अब तक हमने आईआईटी जाम, गैट स्वेट, पीजे जैसे जो एग्जाम्स है, तो उसके लिए कंसेप्ट प्रैक्टिस वहां पर करवाई है. कंसेप्ट के साथ साथ हमने कई सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवाई है. इतना ही नहीं, जो अपकमिंग एग्जाम्स है आपकी, मतलब एम्स एग्जाम है, उसके बाद सेट का एग्जाम है, तो ये सेट के लिए भी हम यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन करवा कर लेते हैं आपकी. सो हुएवर हु आर टारगेटिंग द अमेथ सेट नाउ, ठीक है, द अपकमिंग अमेथ सेट एग्जाम एज वेल एज द एम्स एग्जाम. ठीक है, एम्स वालों के लिए मुझे और एक चीज है जो पूछना है. ठीक है. जो भी एस्पायरेंट्स है हमारी एम्स की, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि मतलब कितनी ज्यादा हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये हमें देखना है for the एम्स एग्जाम, बिकॉज देर आर सो मेनी एस्पायरेंट्स हु आर रिक्वेस्टिंग अस कि मैम प्लीज एम्स के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिस करवाओ. तो ऑफकोर्स वी आर प्लानिंग फॉर दैट. ठीक है, बट जितनी ज्यादा हमें कमेंट्स आती है, मैसेजेस आते हैं, ठीक है, वी आर हैविंग अवर व्हाट्सएप ग्रुप, वी आर हैविंग अवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, हमारे पास हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हो. ओके. So yes, for that, starting the next month, that is 1st of June, we are planning to do YT sessions. ठीक है, regarding the exam. So ठीक है, आपका जो कोई requirement है, but please let us know whether in the comment section or else in our any group. Okay. उसी के साथ साथ इसके पहले जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं ये पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है. नहीं दिख रहे लाइव में जाकर देखो, इसमें भी नहीं दिख रहे वीडियोस में देखो. ठीक है, तो हर इस पर मेरा फोटो ऑफकोर्स लगा है. मेरे फोटो से जितने भी वीडियोस आपको दिख रहे हैं बेटा, ये सभी फिलहाल प्लांट बायोलॉजी के वीडियोस है. ठीक है, यू कैन गो एंड वॉच दैट. उसी के साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सो दिस इज द पेड कोर्स. ठीक है, जहां पर आप पे करोगे, एनरोल करोगे एंड हमारे साथ डेली इंटरैक्ट करोगे. ठीक है, यू विल डेली इंटरैक्ट विद अस. ठीक है, यू विल गेट द पीडीएफ्स विद एंड विदाउट द नोटेशंस. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आपको मिल जाता है एक्सेस सभी कोर्सेज का जो एट अ टाइम अनअकैडमी के ऊपर शुरू होती है. ओके. सो फ्रॉम 28 ऑफ मे हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया है, दैट इज द इकोलॉजी बैच, वेर यू स्टिल कैन एनरोल, जो डेली 9 AM को होता है. सो मेरे एस्पायरेंट्स, अभी तक आपको नहीं पता है कि न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और उसका टाइम क्या है, तो वो 9 AM है. डेली 9 AM को रहेगा ये, मंडे टू सैटरडे. ठीक है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सिर्फ संडे मेरा ऑफ होता है. तो डेली 9 AM को हम मिलते हैं. इकोलॉजी हमने स्टार्ट किया है, आज इसका सेकंड लेक्चर हो गया है, टुमारो विल बी और थर्ड लेक्चर. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू एनरोल, यस यू कैन स्टिल एनरोल हियर बिकॉज यू आर गेटिंग द 60% ऑफ. ठीक है, 60% ऑफ आपको यहाँ पर मिल रहा है, एंड यू हैव टू यूज अ कूपन कोड हियर, दैट इज लाइव रुचिता. लाइव रुचिता. ओके. और उसी के साथ साथ हर संडे हमारा एक टेस्ट होता है जहां पर आप 90% स्कॉलरशिप भी ले सकते हो. ठीक है, हर संडे को ये टेस्ट रहेगा. 20 ही क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं फॉर दी 45 मिनट्स. वो कॉज बहुत छोटा सा टेस्ट है, आप इजीली दे सकते हो और ज्यादा ऑफ भी यहाँ पर ले सकते हो. ठीक है, अगर यहाँ तक की बातें सभी क्लियर है आप लोगों को, तो हम बढ़ते हैं आगे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, मैम ब्लर नहीं दिखनी चाहिए ना आपको. एक मिनट. ओके ना. सो वेयर आर वी. हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइटो हॉर्मोन्स. ठीक है, अभी तक आपने हॉर्मोन्स के बारे में कई बार पढ़ा होगा. प्लांट्स के हॉर्मोन्स होती है, एनिमल्स के पास भी हॉर्मोन्स होती है, हमारे पास भी कई सारे हॉर्मोन्स है. यस. सो हॉर्मोन्स तो है वही, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है. वो एनिमल्स रहो, प्लांट्स रहो, ह्यूमंस रहो, कोई भी रहो.
ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, एक जगह पर प्रोड्यूस होती है, दूसरी जगह पर जाती है। एनिमल्स के केस में अभी तक आपने यही पढ़ा होगा। यस, आज पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं अबाउट द फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, फाइटो हॉर्मोन्स क्या होता है ये? फाइटो हॉर्मोन्स का मतलब है प्लांट्स के हॉर्मोन्स। ठीक है, प्लांट्स के हॉर्मोन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द फाइटो हॉर्मोन्स? ये होती है कैसी कंपाउंड्स? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एक्ट होती है एज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। इट एक्ट्स एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग का ये काम करेगी। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। देन कहां पर सिंथेसाइज हो रही है? फाइटो का नाम, फाइटो का मतलब ये होता है ये क्या, कि सिंथेसाइज हो रही है ये, सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में ये सिंथेसाइज होगी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे एनिमल्स में भी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में, प्लांट्स के अंदर भी जो हॉर्मोन्स है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंट्रोल कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे हम एनिमल्स में ऐसा पढ़े हैं कि कोई ग्लैंड्स होती है हमारे पास। याद है आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिसके अंदर हार्मोन बनेगा, फिर वो जाएगा किसी टारगेट ऑर्गन की तरफ। यस, और वहां पर उसका मतलब काम करेगा। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स यहाँ पर ऐसे कोई ग्लैंड नहीं होती है। यहाँ पर कोई ग्लैंड नहीं है। ये नॉर्मल सेल्स में प्रोड्यूस होगा। इट विल प्रोड्यूस इन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स, व्हाई? बिकॉज ग्लैंड्स आर एब्सेंट हियर। ठीक है, ग्लैंड्स कैसी होती है यहाँ पर? तो एब्सेंट है। ग्लैंड्स खाली एनिमल्स के पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और याद करो, थोड़ा और याद करो, बोलो मुझे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स बनती है, ठीक है, कहाँ से बन रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब अगर मुझे वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ, टारगेट ऑर्गन की तरफ भेजना है, तो हम उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? हम उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? क्योंकि याद करो, हमने ऐसा भी पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो है कि जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। कैसी है? डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टलेस है का मतलब क्या है? उसके पास अपनी खुद की कोई डक्ट नहीं होती है। वो अपना सिक्रेशन है कहाँ पर पोर करेगी? इट विल पोर इट सिक्रेशन इनटू द सर्क्यूलेटरी सिस्टम। यस, बट डू प्लांट्स आल्सो हैव द सर्क्यूलेटरी सिस्टम? डू दे हैव? दे हैव वेसल्स, या दे ऑब्वियसली हैव वेसल्स। ठीक है, और हमने और एक बात पढ़ी है इसके प्रीवियस क्लासेस में कि सिम्प्लास्टिक अपोप्लास्टिक पाथवे कुछ तो होता है। याद है आपको सिम्प्लास्टिक और अपोप्लास्टिक पाथवे? सो यस, हियर आल्सो वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पर जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट बाय एपोप्लास्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज एपोप्लास्ट? अपोप्लास्ट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अपोप्लास्ट बाय द फ्लोएम एंड सेल टू सेल दीज आर द डिफरेंट पाथवेज की जहां से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हॉर्मोन्स का। ठीक है, अपोप्लास्ट वो था बेटा कि जहां पर हमने बात की थी कि सेल के अंदर से नहीं, लेकिन साइड वॉल से। ठीक है, ये है नॉर्मल सेल्स। ठीक है, विच इज कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, विच इज कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। अगर सेल के अंदर से, ठीक है, सेल के अंदर से मतलब प्लाज्मोडेस्माटा से होकर कोई गुजर रहा है, तो दैट इज सिंपली नोन एज सिम्प्लास्ट। But if it is not entering into the cell, not going through the plasmodesmata, but going through the walls, ठीक है, going through the walls is simply known as what? तो apoplastic pathway। ठीक है, ओके। क्वांटिटी वाइज अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो कैसी है? वेरी लो। ठीक है, वेरी लो रहेगा, इतना ध्यान में। ठीक है, बाकी तो बातें सब लिख दी है हमने कि वो कंट्रोल करेगा किसे? ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ठीक है, now the next thing that we are going to talk about is, ठीक है, अब इसके प्रेजेंस की बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं अलगी से लेके तो कंप्लीट कंप्लीट कहाँ तक की बात हम कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली फाइटो हॉर्मोन्स,
फाइटो हॉर्मोन्स आर दोज जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट किंगडम, entire plant kingdom, that is starting from the algae, algae to the angiosperms, algae to एंजियोस्पर्म्स। इतना ही नहीं, अब ये जो फाइटो हॉर्मोन्स है, फाइटो हॉर्मोन्स ये देखे गए हैं कहाँ पर, बैक्टीरिया और फंगस के अंदर भी, ठीक है। यस एग्जैक्टली, बैक्टीरिया और फंगस में भी ये होते हैं, लेकिन वहां पर इनका जो रोल है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंगस के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई, बट what they are doing there, they there acts as the secondary metabolite, ठीक है। ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम ये बात कर रहे हैं कि चलो ये प्रोड्यूस तो हो रहा है किसी एक जगह पर, ठीक है, ये प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कैसे होगा। मतलब आपने इसके पहले ही सुना होगा, पोलर ट्रांसपोर्टेशन है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्टेशन है, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट, मूवमेंट बोलो या फिर ट्रांसपोर्टेशन कहो, किसका, मूवमेंट ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स, मूवमेंट ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स। ये कैसे होगा, ये बनता है किसी एक जगह पर और ये जा रहा है किसी दूसरी जगह पर, ठीक है। मतलब एक जगह है कौन सी, तो साइट ऑफ ओरिजिन, जहां पर ये बन रहा है, साइट ऑफ ओरिजिन, और दूसरी वो जगह है जहां पर इसका क्या कराना है, तो इसका एक्शन कराना है, साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन। एंड वी आर सेइंग व्हाट, कि इट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन टू द साइट ऑफ एक्शन, ओके। सो ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो प्रकार है कौन सा, दैट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, जो एक ही डायरेक्शन से जाएगी, ठीक है, दैट इज द डायरेक्शनल डायरेक्शनल मूवमेंट। और ऑफ कोर्स दूसरी होगी कौन सी, तो नॉन डायरेक्शनल, दूसरी कौन सी है यहाँ पर, दैट इज द नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप्स है यहाँ पर। अब डायरेक्शनल वही है कि जिसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कौन सी, तो पोलर मूवमेंट, ठीक है। अब मानो कोई एक पेन है, ठीक है, एक कोई पेन है, ये इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, ये पेन है, इसके पास दो पोल्स है, दिस पोल एंड दिस पोल, ठीक है। इट कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम दिस साइड और इट विल मूव टू द दिस पोल, ओके। सो बेसिकली ये वाली जो बात है, इट हैज द पोलैरिटी, दिस इज डायरेक्शनल, ठीक है। इसी को हम कह देते हैं क्या, डायरेक्शनल मूवमेंट को ही हम कहेंगे क्या, तो पोलर मूवमेंट, दैट इज द पोलर मूवमेंट, पोलर मूवमेंट, ठीक। एंड दिस नॉन डायरेक्शनल जो है यही है कि जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर मूवमेंट, दिस इज जहां पर कोई पोल वाइज, मतलब कोई एक डायरेक्शन से ये नहीं जा रहा है, ठीक है। दिस इज द नॉन पोलर मूवमेंट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट, कि ये जो पोलर मूवमेंट है, प्लांट में कौन सी दो डायरेक्शन होती है, प्लांट में कौन सी दो डायरेक्शन रहेगी, वो बोलो मुझे, है होती है। अब हमने पोलर तो कह दिया, ठीक है। अब पोलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स उसके अंदर पोलैरिटी होगी, तो पोलैरिटी कौन सी है यहाँ पर, बोलो मुझे, पोलर मूवमेंट कौन सी है, एनीवन। यहाँ पर दो बातें होती है, कौन सी, मतलब दो पोल्स है यहाँ पर, एक तो होता है बेसिपिटल और दूसरा होता है एक्रोपिटल। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू, ठीक है। दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लांट, ठीक है, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ प्लांट, these are the roots, ठीक है। एंड द अपर रीजन व्हाट वी आर हैविंग हियर, वी आर हैविंग हियर द लीव्स, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास लीव्स है, ओके। सो एक तो मूवमेंट होगा कैसा, ठीक है, एक तो मूवमेंट होगा ये साइड से, एक साइड से मतलब नीचे से ये ऊपर जाएगा, एक ऐसा मूवमेंट हो सकता है, मतलब ये बेस है, ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, दिस लाइन इज नथिंग बट द बेस लाइन, ठीक है। और जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, हाउ इज दैट मूवमेंट, वो मूवमेंट कैसा है यहाँ पर, एक जो इस साइड से जाएगा, नीचे से मतलब बेस से वो टिप की तरफ जाएगा, दिस इज द टॉप, टॉप जिसे हम क्या कहते हैं, अपेक्स,
ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, बेस। ठीक है, तो एक ऐसा मूवमेंट होगा जो बेस से अपेक्स की तरफ जाएगा, और दूसरा ऐसा होगा कि जो अपेक्स से क्या करेगा, तो उल्टा नीचे आ रहा होगा। ऐसी दो ही मूवमेंट हो सकती है व्हेन वी आर सेइंग डायरेक्शनल। और यहाँ पर पोल्स दो ही है हमारे पास, एक तो ये टिप वाला है। ठीक है, टिप इसे कहते हैं, जहां से मैं लिख रही हूँ दिस इज द टिप, दिस इज द टिप एंड द अपोजिट साइड इज नोन एज व्हाट, द बेस। ठीक है, तो यस एग्जैक्टली, जो बेसिपिटल है यहाँ पर, वन इज द बेसिपिटल, बेसिपिटल। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नोन एज दैट द एक्रोपिटल, दैट इज द एक्रोपिटल। जब भी कभी कोई चीज ये बेस की तरफ जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द बेस, इज सिंपली नोन एज व्हाट, बेसिपिटल। ऐसे ही ध्यान में रखो, जो बेस की तरफ जाएगी, बेसिपिटल। ठीक है, दैट इज मूवमेंट, मूवमेंट टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स बेस is simply known as what, the basipital। ठीक है, and the movement towards the apex, towards apex is simply known as what, is simply known as what, तो acropital। so I hope यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक सभी बातें अगर क्लियर है तो हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन ऑफ कोर्स आस्क मी। ठीक है, अब देख, हॉर्मोन्स तो पढ़ रहे हैं, कई सारी हॉर्मोन्स है जो प्लांट बॉडी के अंदर नेचुरली बन रही है। ठीक है, जो नेचुरल बनती है। कई सारी ऐसी हॉर्मोन्स है कि जो हमें लैब में सिंथेटिकली बनाना होता है। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि कई सारे हॉर्मोन्स है जो प्लांट के अंदर नेचुरली बन रही है, और कई सारी ऐसी हॉर्मोन्स है कि जो कहाँ पर बन रही है, वेयर, इन द मतलब इन द लैब, दैट इज सिंथेटिक हॉर्मोन्स, आर्टिफिशियली जो हम बना रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई सिंथेटिक हार्मोन है, कोई सिंथेटिक हार्मोन अगर हम बनाते हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, अगर कोई सिंथेटिकली हम बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कैसी होती है, बहुत हाई होती है। अब पहले हम बात करते हैं कुछ मेजर हॉर्मोन्स के बारे में। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मेजर हॉर्मोन्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट, सम माइनर हॉर्मोन्स। ठीक है, कुछ मेजर हॉर्मोन्स होती है और कुछ माइनर हॉर्मोन्स होती है। ठीक है, अगर आपको कोई नाम पता है तो यू कैन टेल मी। ठीक है, कौन कौन से बेसिक हॉर्मोन्स है जो हम पढ़ते हैं। ओके, सो मेजर हॉर्मोन्स, अब मेजर हॉर्मोन्स में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एक लिस्ट कि कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स है कि जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले, ठीक है, वैसे आपने सुना होगा कि देर आर सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। ठीक है, व्हाट वी आर हैविंग द प्लांट, सुन लो समझ लो, यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। अब ये जो रेगुलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अब इसके पास भी दो ऑप्शंस है, एक तो ये प्रमोशन करवाएगा या फिर ये इनहिबिशन कराता है। व्हाट इट विल डू, इट इट विल इधर प्रमोट। ठीक है, मतलब देर आर सम प्रमोटर्स, देर आर सम प्रमोटर्स एंड देर आर सम इनहिबिटर्स। ठीक है, देर आर सम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो अब तक इसके पहले, इसके प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने कोई नाम सुने, देखो मेरे पीछे जो छुप रहा है, दैट आर द इनहिबिटर्स। ठीक है, सो इसके प्रीवियस क्लासेस में कभी आपने कोई नाम सुने हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, यहाँ पर हम लिखेंगे अभी, जैसे कि कौन कौन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन होता है, यस, देर इज व्हाट, नंबर वन वी आर हैविंग हियर इज ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन है। नंबर टू वी आर हैविंग व्हाट, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। ठीक है, वी आर हैविंग गिबरलिंस, गिबरलिंस होती है। ठीक है, देन वी आर हैविंग एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ए बी ए के नाम से भी जानते हैं, एब्सिसिक एसिड, also known as ABA। ठीक है, then we are having what, इथिलीन, यस, इथिलीन होता है। इथिलीन के बाद वी आर हैविंग वन मोर हार्मोन। ठीक है, दैट इज द ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। ठीक है, व्हाट इज दैट, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। ये छोड़कर और कई सारे नाम, हाँ है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो ऑक्सिन है, ये हम डिराइव करते हैं एक अमीनो एसिड से, जिसका नाम है, नाम बिल्कुल ना भूलना है, क्योंकि पहला हार्मोन जब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, सबसे पहले हम जो आगे हार्मोन पढ़ने वाले हैं, सो द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द वन कि जिससे हम डिराइव कर रहे हैं ये मेजर हार्मोन को, ऑक्सिन को। ठीक है, द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड,
ठीक है। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, इट इज डिराइव फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन हम डिराइव कर रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड बेस से, एक न्यूक्लियोटाइड बेस से जिसका नाम है एडेनिन, adenine, which is what is adenine? It is a purine basically. It is a purine. गिबरलिंस की बात करें तो गिबरलिंस हम डिराइव करते हैं आईपीपी से, विच इज बेसिकली अ टर्पिन, ठीक है, ये एक टर्पिन है, ठीक है। देन वी आर हैविंग एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड हम डिराइव करते हैं किससे, तो अगेन आईपीपी से, बेसिकली हम इसे भी डिराइव कर रहे हैं एक टर्पिन से। बात करें किसकी, इथिलीन की। नाउ इथिलीन ये डिराइव किया जाता है किससे, सो इट इज डिराइव फ्रॉम द मिथियोनाइन, ठीक है। ये वाला नाम भी सभी ने सुना होगा, मिथियोनाइन, मिथियोनाइन अमीनो एसिड है। बात करते हैं ब्रासिनोस्टेरॉइड्स की, ठीक है। इट इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम आईपीपी, ब्रासिनोस्टेरॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, आईपीपी, ठीक है। अब है ये तो है मेजर हार्मोन, इसमें एक और नाम आता है दैट इज स्ट्रिंगोलैक्टोन्स, ठीक है। स्ट्रिंगोलैक्टोन्स एक नाम आता है जो भी डिराइव, ये भी डिराइव हो रहा है कहाँ से, तो आईपीपी से ही। एक और नाम हम यहाँ पर ऐड करें, दैट इज स्ट्रिंगोलैक्टोन्स, सुना है कभी ये, ठीक है। स्ट्रिंगो या फिर एक मिनट, स्ट्रिगो, ठीक है, लैक्टोन्स अगेन डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, तो आईपीपी। बेसिकली ये जितने भी मैंने ब्लैक कलर में नेम लिखे हैं, व्हाट आर दीज नेम्स, ठीक है, व्हाट आर दीज, दीज आर नोन एज द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स, इसी को प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब दूसरी बात हमें ये पूछी जाती है कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिंस, एबीए, ठीक है, इथिलीन है, उसके बाद ब्रासिनोस्टेरॉइड्स है, स्ट्रिगोलैक्टोन्स है, तो इन सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। सो तीसरा हम लिख रहे हैं अभी क्या, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सिन, ऑक्सिन इज द वन कि जो अकेला, अकेला है कि जो पोलर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इट इज गोइंग टू शो द पोलर ट्रांसपोर्टेशन, और वो भी कैसा, तो बेसिपिटल मैनर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा ये कैसा रहेगा, पोलर रहेगा, पोलर, एंड दैट टू बेसिपिटल, बेसिपिटल, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो बाकी साइटोकाइनिन है, गिबरलिंस है, एब्सिसिक एसिड, ये सभी के सभी ये शो करने वाले हैं नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट को, दे ऑल आर गोइंग टू शो व्हाट, द नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो ये नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट शो करेगा, नॉन पोलर, ठीक है। और नॉन पोलर में भी, नॉन पोलर में भी कहाँ से, मतलब जाइलम से या फिर फ्लोएम से, ठीक है, जाइलम से या फिर फ्लोएम से, जैसे ऊपर मैंने बात की है, ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करेगा, दिस विल ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन ये ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से, फ्रॉम दी जाइलम, ठीक है, इट विल ट्रांसपोर्ट थ्रू दी जाइलम, ठीक है। बात करें गिबरलिंस की, ठीक है, गिबरलिंस की अगर हम बात करें अभी, कैसे है ये सभी के सभी, ये नॉन पोलर है, दिस इज द नॉन पोलर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर, ठीक है, ऑल आर नॉन पोलर हियर एक्सेप्ट फॉर दी ऑक्सिन, ऑक्सिन खाली अकेली है कि जो पोलर है, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। दूसरे साइटोकाइनिन जाइलम से ट्रांसपोर्ट करेगी, गिबरलिंस जो नॉन पोलर मूवमेंट तो शो करती है, बट इट विल फ्लो और इट विल ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करेगी। एब्सिसिक एसिड की बात करें अगेन विद द जाइलम, ये ध्यान में रखना है सभी को, ठीक है। देन बात करें इथिलीन की, इथिलीन अगेन थ्रू द फ्लोएम, ठीक है। रही बात ब्रासिनोस्टेरॉइड्स की या फिर स्ट्रिंगोलैक्टोन्स की, तो इनकी बेसिकली जो मूवमेंट है दे आर स्टिल अननोन, ठीक है, ये स्टिल अननोन है कि ये एग्जैक्टली कहाँ से मूव करती है, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, बट यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स तो हम आगे पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिंस, बाकी कोई नहीं, चलो ब्रासिनोस्टेरॉइड्स या फिर स्ट्रिंगोलैक्टोन्स आपको नहीं पता है, लेकिन यू डेफिनेटली नो कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन क्या है और इसकी मेन फंक्शंस क्या है, जो अगर आपको पूछा गया, चार ऑप्शंस है और आपको जो छोटे छोटे ऑप्शंस पूछे गए, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक ओनली वन, ठीक है, यू हैव टू टेक ओनली वन हियर, देन यू हैव टू गो विद द मेन रोल, मेन रोल ऑफ दैट हार्मोन, व्हाट इज दैट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखवा दें, ये जो सेकंड कॉलम में हमने बात की है, व्हाट इज दिस, दिस आर द प्रीकर्सर्स, ये प्रीकर्सर्स हैं, ठीक है, ये है ट्रांसपोर्ट्स,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में सभी इनके नीचे ही लिख रही हूँ विद द ग्रीन पेन, लाइक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो की फंक्शन होता है, द की फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, क्या करता है ये? ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है सेल का इलोंगेशन कराना, सेल इलोंगेशन। ठीक है, ना कि सेल डिवीजन। वाई? बिकॉज साइटोकाइनिन दैट इज द सेल डिवीजन, ये कराता है सेल का डिवीजन। ठीक है, गिबरलिंस, गिबरलिंस का मेन फंक्शन जो है दैट इज इंटरनोड का इलोंगेशन कराना। ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन। ठीक है, ये पूछा जाता है, ध्यान में रखना है, अभी भी आप गलतियां करते हो इसके अंदर। ठीक है, देन एब्सिसिक एसिड, इसका जो फंक्शन है दैट इज एब्सिशन कराना, एब्सिशन कराना इसका फंक्शन है। इथिलीन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन? बोलो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इथिलीन? ठीक है, ऑफ कोर्स एब्सिशन आप इसका भी लिख सकते हो, इथिलीन का। एब्सिसिक एसिड का हम ये लिख सकते हैं, इसका मेन रोल जो होता है, इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस में काम करता है। ठीक है, में इथिलीन का मेन फंक्शन ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन के साथ साथ इसका और एक फंक्शन होता है दैट इज व्हाट, दैट इज फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग, दिस इज द मेन फंक्शन, राइपनिंग। ओके, एंड इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इट एक्ट्स एज द स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन में ये काम करता है, और वैसे ही ये इंड्यूस कराता है किसे? डोरमेंसी को। ठीक है, इंड्यूस द डोरमेंसी। अब जो बात मेरे पीछे छुप रही है, डोंट वरी, आई रिमूव माई सेल्फ, तब आप आराम से इसको देख लेना और नोट डाउन भी कर लेना है। रासिनोस्टेरॉइड्स, तो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज सेल डिवीजन। ठीक है, और पूछा जाता है आपको स्ट्रिंगोलैक्टोन्स के बारे में, बहुत बार पूछा जाता है, इसके मेन फंक्शंस क्या है? ठीक है, तो ये प्रॉपरली लिखो। एक तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है दैट इज, ये माइकोराइजा में सिम्बायोसिस का काम करता है। ठीक है, एक फंक्शन क्या है इसका? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ये करेगा कहां पर? इन सिम्बायोसिस विद द माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है, एक मिनट, लेट मी हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन सी वेरी क्लियरली। ओके, ठीक है, एंड राइट इट एवरीथिंग विथ मी। ओके, यहाँ पर और एक ये काम कराता है दैट इज, ये ब्रांचिंग को कर देगा इनहिबिट, ब्रांचिंग का ये क्या करेगा? ब्रांचिंग को कर देगा इनहिबिट, इनहिबिशन ऑफ द ब्रांचिंग इन प्लांट्स। ठीक है, एंड थर्ड मेन फंक्शन ये कराता है पैरासिटिक जर्मिनेशन, पैरासाइट जर्मिनेशन। ठीक है, सो अब यहाँ तक कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे पूछो फटाफट, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आईपीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? आईपीपी, आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट। आगे भी जब हम सेकेंडरी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आईपीपी। ठीक है, दैट इज द आइसोपेंटेनिल। ठीक है, आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ठीक है, जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ेंगे, टर्पीन्स वगैरह सब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बातें आपकी फिर से एक बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अगर क्लियर है हम आगे की बात करेंगे अभी। ठीक है, अब ये तो थे सभी के सभी मेजर हॉर्मोन्स। अब कुछ माइनर हॉर्मोन्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल तो यहाँ से भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी है क्या? तो कुछ माइनर हॉर्मोन्स, माइनर हॉर्मोन्स है, फिर उनकी प्रीकर्सर्स के बारे में बात करेंगे, प्रीकर्सर्स। फिर बात करेंगे उनकी कुछ की फंक्शंस के बारे में, और बात करेंगे उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वहां से कभी सवाल नहीं पूछे जाते हैं आपको, क्योंकि दैट इज, क्योंकि ये ऐसे हॉर्मोन्स है कि जो रेयरली बन रहे हैं। ठीक है, ये रेयरली बन रहे हैं, नॉट कंपेयर टू दैट मेजर हॉर्मोन्स। ठीक है, जो मेजर हॉर्मोन्स है जो बहुत ज्यादा स्टडी भी किए गए हैं। ठीक है, ये जो माइनर हॉर्मोन्स है यहाँ से ज्यादा सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, की फंक्शन जरूर आपको याद करने हैं, यहाँ से सवाल जरूर बन सकते हैं। ठीक है, तो चले देखें सबसे पहले कौन सा है यहाँ पर। एक होता है पॉलियोमाइन्स, एक है यहाँ पर, कौन सा, नंबरिंग नहीं करती हूँ मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखती हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने ही नहीं है और कई सारे हैं। ठीक है, और कई सारे हैं जो आपको, मतलब
जितना आगे पढ़ोगे तो आपको और बातें यहाँ पर देखने मिलेगी। ठीक है, सो हियर वी हैव द पॉलीअमाइंस। ठीक है, पॉलीअमाइंस है, इसका जो प्रीकर्सर, पहले हम यहाँ पर लिस्ट लिख दे कौन कौन से है। ठीक है, ओके, जैस्मोनिक एसिड है, वी आर हैविंग द जैस्मोनिक एसिड। ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, तो जब स्ट्रेस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो जैस्मोनिक एसिड, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इनके नाम आपको फिर से रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, ये सभी नाम आपको रिपीट होंगे। देन वी हैव वन नाइट्रिक ऑक्साइड। यस, नाइट्रिक ऑक्साइड भी एज अ हार्मोन काम करेगा प्लांट के अंदर। ठीक है, देन वी आर हैविंग सिस्टिमिन एंड वी आर हैविंग वन मोर दैट इज द फ्लोरिजन। ठीक है, फ्लोरिजन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रीकर्सर्स के बारे में। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रीकर्सर्स। कौन कौन सी प्रीकर्सर्स होती है इसके, और इसके मेन फंक्शंस क्या होती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो पॉलीअमाइन है ये डिराइव किया जाता है अर्जिनिन से। ठीक है, अर्जिनिन और ऑर्निथिन, ऑर्निथिन। ठीक है, बात करें किसकी, जस्मोनिक एसिड की, तो जस्मोनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अल्फा लिवोलिनिक एसिड, अल्फा लिवोलिनिक एसिड। अल्फा लिवोलिनिक एसिड से इसको क्या है, तो डिराइव किया जाएगा। सैलिसिलिक एसिड ये डिराइव किया जाता है फिनिल एलेनाइन से। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फिनिल एलेनाइन। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर सिस्टेमिन है, दिस आर द पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन्स है यहाँ पर, दिस आर द पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर देयर फंक्शंस। ठीक है, सिस्टेमिन और फ्लोरिजिन के बारे में आपको ये पूछा जा सकता है। जो पेप्टाइड हार्मोन्स है सिस्टेमिन, ये 18 अमीनो एसिड से बना होता है, 18 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड। और फ्लोरिजिन की बात करें तो ये बना है 100 अमीनो एसिड से, 100 अमीनो एसिड से बना है ये। ठीक है, द नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर व्हाट द की फंक्शंस, व्हाट आर द ऑलमोस्ट, यहाँ पर जितने भी माइनर हार्मोन्स हम देख रहे हैं ये सभी के सभी प्लांट डिफेंस में काम करते हैं। ऑलमोस्ट जो है ये प्लांट डिफेंस में काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे पॉलीअमाइन्स है, इट इज गोइंग टू एक्ट इन द अबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, रिस्पॉन्ड्स टू, इट रिस्पॉन्ड्स टू अबायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, बात करें जस्मोनिक एसिड की, ठीक है, तो जस्मोनिक एसिड रखो या फिर सैलिसिलिक एसिड रखो। हम्म, तो सभी के सभी मतलब जस्मोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और सिस्टिमिन है। ठीक है, ये चारों के चारों किसमें काम कर रहे हैं, इन द प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स, इन प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज द फ्लोरिजन। फ्लोरिजन इज द वन की, ये क्या है, फ्लोरल इंडक्शन हार्मोन है ये। ठीक है, मतलब ये फ्लावर का इंडक्शन कराएगा, फ्लावर को इंड्यूस करेगा ये, फ्लोरल या फिर फ्लावर इंडक्शन, दैट इज द फ्लोरिजन। और हम हर किसी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर नहीं। ठीक है, हार्मोन्स में मेन हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन ये बाकी जो नाम है, बाकी यहाँ पर जो नाम आने वाले हैं, तो ये सभी नाम आपको कहाँ पर आएंगे, इन द स्ट्रेस फिजियोलॉजी। सो डू नॉट वरी, कवर तो सभी होने वाले हैं, पूरे यूनिट के अंदर कवर सभी होंगे आपके। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट हार्मोन दैट इज द ऑक्सिन। सबसे पहला हार्मोन है हमारा कौन सा, तो ऑक्सिन वाला। ठीक है, ऑक्सिन, हु डिस्कवर्ड इट, हु डिस्कवर्ड द ऑक्सिन विच इज द वेरी फर्स्ट हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन है ये। ठीक है, जो नेचुरली भी फाउंड होता है और सिंथेटिकली भी हमने कई सारे ऑक्सीजन है जो अभी तक बनाई हैं। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज द ऑक्सीजन। कई सारे बायो एसेज है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर कई सारे सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। सो द नंबर वन थिंग हियर कि इसकी डिस्कवरी की किसने है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, दूसरी बात, डिस्कवर इन्होंने किया तो है लेकिन कहाँ किया है, ऑन विच प्लांट, कौन सी प्लांट में। ठीक है, सो ही स्टडीड द फोटोट्रॉफिज्म।
ठीक है। while studying the phototrophism, he was studying what? Phototrophism. What is phototrophism? I hope you all know phototrophism क्या होता है। phototrophism in the, ठीक है, फोटोट्रॉफिज्म का मतलब होता है कि प्लांट की मूवमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स द लाइट। फोटो माने लाइट, ट्रॉफिज्म माने मूवमेंट। तो लाइट की रिस्पॉन्ड मतलब लाइट जो स्टिमुलस आ रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, मूवमेंट करना इज सिंपली नोन एज व्हाट? द फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है। सो ये कहाँ पर किया है उन्होंने? तो कैनरी ग्रास के अंदर। ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपको बायोलॉजिकल टर्म पूछा जाता है तो इट इज नोन एज द फैलेरिस। ठीक है। फैलेरिस कैनेरियासिस। ठीक है। एक मिनट। फैलेरिस, फैलेरिस कैनेरासिस। ठीक है। कैनेरासिस। ओके, दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट? द कैनरी ग्रास। ठीक है। कैनरी ग्रास विच इज व्हाट? अ मोनोकॉट। कैनरी ग्रास। ठीक है। क्या है ये? एक एक मोनोकॉट है ये। ठीक है। तो अब हम बात करें किसके बारे में? तो कैनरी ग्रास है। तो फालरिस कैनेरियंसिस जो है, इसके ऊपर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। किसके ऊपर? इसके कोलियोप्टाइल के ऊपर। ठीक है। अब कोलियोप्टाइल क्या है? कोई भी मोनोकॉट सीड आप ले सकते हो, कोई भी मोनोकॉट सीड ले लो। ठीक है। कोई गेहूं का दाना ले लो या फिर आप ठीक है, कोई भी एक सीड उठा लो जो मोनोकॉट का है। तो उसके अंदर, ठीक है, एक गेहूं के सीड को हम क्या कर देते हैं? इसका जर्मिनेशन करा देते हैं। ठीक है। इसको हमने कर दिया क्या? तो जर्मिनेट करा दिया। अब जैसे हम इसका जर्मिनेशन कराएंगे, ठीक है, जर्मिनेशन हम जैसे ही इसका कराते हैं, द थिंग दैट वी विल गेट टू सी हियर, हमें क्या दिखेगा? तो इसके ऊपर से एक लीफ निकलती है और इस लीफ के ऊपर व्हाट इज देयर? लाइक अ स्ट्रक्चर यू विल गेट टू सी हियर। एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट शीट आपको दिखेगी एंड इन द मिडल व्हाट इज देयर? यहाँ पर होती है लीफ। ठीक है। तो बेसिकली लीफ की कवरिंग, ठीक है, लिफ के पास एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है यहाँ पर। दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट? द स्ट्रक्चर, अबाउ स्ट्रक्चर जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया है, दिस इज नोन एज द कोलियोप्टाइल। यही है कि जिसे कोलियोप्टाइल कहा जाता है। और इसी कोलियोप्टाइल के ऊपर जो ओट ग्रास है, बेसिकली जो कैनरी ग्रास है, ठीक है, तो कैनरी ग्रास जो है इसकी कोलियोप्टाइल के ऊपर ही सभी एक्सपेरिमेंट की गई थी। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग। दिस इज द ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है। अब चलो, अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब मानो सबसे पहले ये जो कोलेप्टाइल है इसको उन्होंने लिया। ठीक है। ये ले ली हमने यहाँ पर कोलियोप्टाइल। ठीक है। दिस इज द कोलियोप्टाइल। ठीक है। अब इस कोलियोप्टाइल में जब भी उन्होंने क्या किया? सनलाइट इसको दी। ठीक है। एक ऐसे रीजन में रखा कि जहां से क्या हो रहा है? इसके ऊपर सनलाइट आ रही है। एक ही रीजन ऐसा है कि जिसके ऊपर सनलाइट आ रही है। ठीक है। एंड देखा उन्होंने ऐसा कि जिस रीजन में सनलाइट है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में सनलाइट है वहां पर हो गया है क्या? तो बेंडिंग। वहां पर क्या हो गया था? तो वहां पर हो गया था बेंडिंग, लाइक दिस। ठीक है। व्हाट इज दिस? बेंडिंग। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? हाउ कम दिस इज पॉसिबल? ठीक है। अब सुनो यहाँ पर, अब ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आपको समझना नहीं है, याद आते नहीं है। ठीक है। अब मानो, अब ये पेन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? सनलाइट इस साइड से आ रहा है। ठीक है, इस साइड से आ रहा है और वो ऐसा बेंड हुआ हो रहा है। सो अब ये वाले जो सेल्स है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही सनलाइट यहाँ पर आएंगे तो इसके पास कुछ फोटोट्रोपिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है इसके पास? फोटोट्रोपिन्स है। दैट इज फोर्ट वन एंड फोर्ट टू। ठीक है। फोर्ट वन एंड फोर्ट टू। अब जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर आएगा तो ये जो फोटोट्रोपिन्स है ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। ये एक्टिव होते हैं, ये पहला काम चलेगा। व्हाट्स हैपनिंग हियर? जैसे ही सनलाइट आएगा तो जो सेल्स दैट आर एक्सपोज टू द सनलाइट उसके पास जो फोर्ट वन फोर्ट टू है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक समझ में आया आपको? दूसरी बात यहाँ पर क्या हो रही है? सो अब यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑन द टिप यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सिन का सिंथेसिस हो रहा है। और फोर्ट वन फोर्ट टू जिसके पास है, ठीक है, दैट वोंट अलाउ ऑक्सिन इनटेक। वो ऑक्सिन का इनटेक कभी नहीं होने देते। ठीक है। अब बचे हैं कौन से सेल्स फिर? अब बचे हैं वो सेल्स की
जिस जो सनलाइट के एक्सपोज में नहीं है, मतलब ये वाले सेल्स जो सनलाइट के एक्सपोज में नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन बन तो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, और याद करो मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखवा दिया है कि ये पोलर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और वो भी कैसा, बेसिपिटल, मतलब वो बेस की तरफ जा रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है कि वो नीचे जा रहा है, टिप पर बन रहा है, वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स अब ये फोर्थ वन फोर्थ टू वाले जो सेल्स है वो तो उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहे, बचा है कौन से, ये पीछे वाले सेल्स। वो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन का मेन रोल क्या होता है, सेल का इलोंगेशन कराना। तो मतलब ये जो साइड वाले सेल्स है ये हो रहे हैं इलोंगेट, सामने वाले जो है वो तो है छोटे छोटे सेल्स, ठीक है, ये तो है ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इनके पास फोर्थ वन फोर्थ टू है। यहाँ पर मैं लिखवा दे रही हूँ आपको कि जो फोर्थ वन है, या फिर नॉर्मल वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोट्रोपिन्स, ठीक है। फोटोट्रोपिन वो है कि दैट इट विल नॉट, या फिर won't allow won't allow what ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन इनटेक। अगर ये ऑक्सीजन का इनटेक को अलाउ नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन हैज टू, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, हर बात मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, समझ लो, ठीक है। थोड़ा टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद कभी भी पढ़ोगे आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा, ठीक है। सो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो रहा है, तो नीचे मैं लिखवा दे रही हूँ, ऑक्सीजन सिंथेसिस, सिंथेसाइज एट द टिप, एट द टिप, ठीक है, will move to will move to cells, ठीक है, नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ठीक है। एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन हियर, दे विल इलोंगेट, जो ऑक्सीजन का प्राइमरी फंक्शन है। अब जैसे ही पीछे के बाजू इलोंगेट करेंगे तो ऑफ कोर्स व्हाट्स गोना हैपन देयर, इट विल इवेंचुअली इलोंगेट, इट विल इवेंचुअली बेंड। समझ में आ रहा है आपको? अरे इतना, वो अगर इतना ज्यादा इलोंगेट हो जा रहा है तो उसकी वेट की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल बेंड लाइक दिस। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ इतनी ही बात यहाँ पर हो रही है, और इसके ऊपर फिर किए गए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक, ठीक है, व्हाट आर द बायोसिस, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डन बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको बोल रही हूँ क्या किया। अब ये वाली जो बात है, अब यहाँ पर जब बेंडिंग देखा गया तो इन्होंने क्या किया, डार्विन ने क्या किया, इसका टिप जो है वो कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो बात ली, या यहाँ पर टिप इन्होंने कट कर दिया, ठीक है। इसको फिर से एक बार क्या किया, सनलाइट दिया, और सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने ये देखा कि देर इज नो बेंडिंग, देर इज व्हाट, देर इज नो बेंडिंग, ठीक है। तो इनको ये बात तो समझ में आई, देर इज समथिंग इन द टिप ओनली, टिप में ही कुछ तो ऐसी बात है कि जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया, इस टाइम उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने कोलेप्टाइल को कट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कोलेप्टाइल को एज इट इज रखा, बट उन्होंने क्या किया, एक एक मर्क्यूरी शीट ली उन्होंने, ठीक है, इसको कवर कर दिया किससे, तो एक मर्क्यूरी शीट से, जिसे हम मिका शीट भी कह देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, मिका शीट, मिका शीट, या फिर मेका कैप कह दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। मेका अलग अलग, इसमें अलग अलग नाम है, ठीक है। अब इसको फिर से सनलाइट दिया, ठीक है, फिर से एक बार सनलाइट दिया, सनलाइट देने के बाद ये कंप्लीटली कवर्ड हो गया, ठीक है, कवर्ड हो गया, यहाँ पर कोई फोटोट्रॉप, मतलब यहाँ पर दो इट वॉज एक्सपोज टू सनलाइट। सो मेगा शीट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो सनलाइट को इजीली पेनिट्रेट होने ही नहीं देती। अब इजीली सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होगा यहाँ से, तो सीधी सीधी बात है कि देर विल बी नो फोटोट्रॉपिज्म, देर विल बी नो बेंडिंग बेसिकली, ठीक है। क्योंकि जो अपर वाली सेल्स है जिन्हें सनलाइट चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन सिंथेसिस होगा, तभी तो वो नीचे ट्रांसपोर्ट करेगा, तभी तो सेल इलोंगेशन होगा। अब यहाँ पर मिका शीट ने उसको कवर कर दिया, एंड मिका शीट उसको सनलाइट को पेनिट्रेट ही नहीं करने दे रही है। तो इसी का मतलब क्या है, देर इज, what is happening here, there is no bending। अब नो बेंडिंग का मतलब है देर इज नो फोटोट्रोफिज्म, देर इज नो फोटोट्रोफिज्म, मतलब बेंडिंग को ही हम फोटोट्रोफिज्म कह रहे हैं, देर इज नो फोटोट्रोफिज्म, ओके, माने नो बेंडिंग, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब ये तो एक्सपेरिमेंट्स है, ये किन्होंने किए, डार्विन ने, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बहुत क्लियर है कि देर इज समथिंग,
ठीक है, देयर इज समथिंग, देयर इज अ केमिकल सब्सटेंस की जो इस प्लांट के अंदर, ठीक है, इस कोलेप्टाइल के अंदर बन रहा है, और इसी के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ पर कोलेप्टाइल में क्या है, तो फोटोट्रॉपिज्म दिखाई दे रहा है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी। बट आए अलग अलग साइंटिस्ट, आई होप आपको इतनी बातें यहाँ यहाँ से क्लियर है। ठीक है, अगर ये बातें आपको क्लियर है तो हम अब ये पढ़ते हैं कि जो अलग अलग साइंटिस्ट है इन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट की है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बॉयसन की। ठीक है, बॉयसन एंड जेनसन की बात करते हैं। ठीक है, बॉयसन एंड जेनसन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स क्या है वो समझ लो, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया, सेम कोलेप्टाइल लिया उन्होंने। ठीक है, दे टुक द सेम कोलेप्टाइल, बट एट दिस टाइम व्हाट दे डू, ठीक है, व्हाट दे डिड, सॉरी, उन्होंने क्या किया कि ये जो सेल्स है यहाँ पर, ठीक है, जो बैक साइड के जो सेल्स है यहाँ पर, तो वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मानो कोई एक दीवार बना रहे हो, कोई भी चीज आप, इवन बुक्स, या बुक का पाइल है, ठीक है, बुक का पाइल है, ठीक है, और यहाँ से आप कोई तो चीज उठा रहे हो, मतलब निकाल रहे हो। अब आप निकालोगे तो इसके ऊपर भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, अगर आप इसको निकाल दोगे तो ऊपर वाली चीज ऐसी बेंड हो जाएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स टू मतलब ऐसा ना हो, जस्ट टू प्रिवेंट दिस थिंग, उन्होंने क्या किया है, तो कोई तो हार्ड सब्सटेंस उठाया है और वो इसके जगह रख दिया है, कहाँ पर, एट दिस प्लेस। बेसिकली उन्होंने जो पीछे वाले सेल्स है उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, उसको क्या कर दिया, उन्होंने रिप्लेस कर दिया विद अ सब्सटेंस। ठीक है, समझो इस एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट दे डिड, ठीक है, दे रिप्लेस्ड बैकसाइड सेल्स, बैकसाइड सेल्स विथ एनी हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस से उन्होंने क्या कर दिया, उसको, उस सेल्स को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली सेल्स आर रिमूव। ठीक है, सेल्स रिमूव कर दिए जो पीछे वाली सेल्स है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बंद भी गया, ऑक्सीजन यहाँ पर बंद भी गया, सनलाइट भी आ गया। ठीक है, सनलाइट भी आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन बंद भी गया। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, अब ऑक्सीजन बनने के बाद यहाँ पर कोई सेल्स है ही नहीं कि जहां से ये क्या करे, क्योंकि देखो, समझ लो, क्योंकि ये आगे वाली वो सेल्स है कि जहां पर फोटोट्रोफिन्स एक्टिव है। फोटोट्रोफिन्स एक्टिव है तो वो तो ऑक्सीजन को लेने से रहे, वो ऑक्सीजन नहीं लेंगे। ठीक है, और पीछे वाले ने तो ब्लॉक करके रखा है। सो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो बेंडिंग, यहाँ पर क्या है, कोई बेंडिंग नहीं होगी। देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी नो बेंडिंग। ठीक है, अब समझ लो एक बात को, फोटोट्रोफिज्म अगर कराना है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक एक तो टिप चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, टिप चाहिए जहां पर ऑक्सीजन का सिंथेसिस होने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या चाहिए, क्या चाहिए दूसरी चीज, तो इसके पास बैक साइड वाले सेल्स चाहिए दैट आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। ठीक है, बेंडिंग तभी होगा अगर समझो कि पीछे वाले सेल्स है ही नहीं, तो सेल सेल का एलोंगेशन कैसे होगा, नहीं होगा, सेल का एलोंगेशन नहीं होगा तो बेंडिंग नहीं होगा। क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, और देखो, दोनों साइड में कभी भी सेल का एलोंगेशन नहीं होता है। अगर ऐसा होता था तो वो सीधा ऊपर बढ़ता चला जाता था। ठीक है, वो हमेशा ऊपर 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 बढ़ता चला जाता था, क्योंकि अरे दोनों साइड से इलोंगेट होगा, यहाँ से भी हो रहा है, वहां से भी, यहाँ से भी हो रहा है, और यहाँ से भी हो रहा है, तो इट विल इलोंगेट। यस, इट विल सिंपली इलोंगेट। ठीक है, सीधा सीधा बढ़ता चला जाता था वो। ठीक है, चलो, अब ये है कौन सा, बॉयसन एंड जॉनसन का एक्सपेरिमेंट। सेकंड बेंड हम करते हैं किसका। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर मैं मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ना भी लिखूं आगे, ऐसा भी आपको लिखवा दूं, है तो नहीं कोई जरूरत। ठीक है, सुन लो अभी, और एक उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उनका एक्सपेरिमेंट, ये तो एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब उन्होंने सेम कोलेप्टाइल उठाया है, सेम कोलेप्टाइल उठाया है। अब इस बार उन्होंने क्या किया है, जो हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, अब उन्होंने सेल्स कौन सी रिप्लेस की है, ये आगे वाली सेल्स को उन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। एंड फिर से यहाँ पर क्या दिया है, सनलाइट दिया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, आगे वाले सेल्स ने सनलाइट तो ले लिया, ठीक है, अब सनलाइट लो ना लो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का क्योंकि सनलाइट की वजह से दो चीजें हो रही है। कौन सी, एक तो फोटोट्रोफिन्स एक्टिवेट होने वाली है, और दूसरी एक्टिविटी जो चलने वाली है वो कौन सी है, वो है सनलाइट का सिंथेसिस, वो है सॉरी नॉट सनलाइट, ऑक्सीजन का सिंथेसिस, जो तो एनीवे होने वाला है, ये एनीवे होने वाला है। और ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा तो इट विल
इट विल ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड्स। अब ये अगर नीचे आएगा तो व्हाट विल हैपन हियर, ऑफ कोर्स देयर वी विल सी द बेंडिंग। ठीक है, वहां पर हम क्या देखेंगे, तो बेंडिंग, नॉर्मल बेंडिंग देखेंगे। ठीक है, so the effect that we are going to see here is what, here will be normal bending। ठीक है, ओहो, हमें बेंडिंग निकालनी है। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग देखी जाएगी। रहेगा ये ध्यान में, यहाँ पर बेंडिंग देखी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कौन सा, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पाल का। ठीक है, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है बॉयसन का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं पाल का, PAL, पाल। ठीक है, मराठी में पाल माने लिजार्ड होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है देखो, अब इन्होंने क्या किया है, ये जो कोलियोप्टाइल है, चलो ये इन्होंने सुनी सुनी बातें तो इतनी समझ ली कि कुछ तो टिप के अंदर बंद रहा है, तो क्यों ना इस टिप को ही हम क्या कर दे, इस टिप को ही हम क्या कर दे। ठीक है, इस टिप को हम कट करें, लेकिन कट करके उन्होंने क्या किया है, मतलब उन्होंने देखो ये जो कोलियोप्टाइल है, ठीक है, ये जो कोलियोप्टाइल है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो कोलेप्टाइल है, तो उन्होंने टिप कट तो किया, लेकिन कट करने के बाद ये जो टिप है वो यहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, तो साइड में रख दिया। वो क्या किया उन्होंने, साइड में रख दिया, एंड देन इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट। अब देखो चीजें तो यहाँ पर मतलब सीधी सीधी चीजें हैं कि यहाँ पर भी क्या है, जो लाइट मतलब स्मॉल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, यहाँ पर फोटोट्रॉफिज्म एक्टिव होगा। ठीक है, फोटोट्रॉफिन्स एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा और ये स्टिल इट कैन व्हाट, इट कैन स्टिल ट्रांसलोकेट। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स देयर विल देयर वी विल सी द बेंडिंग, यहाँ पर बेंडिंग देखी गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, तो बेंडिंग देखी गई। ठीक है, वाई, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंथेसिस भी हुआ, क्योंकि टिप तो था वहां पर, टिप था, ताजा ताजा कट करके रखा था उन्होंने, ताजा ताजा कट किया है और तुरंत ही मरता नहीं है वो, ऑक्सीजन का सिंथेसिस यहाँ पर होगा, वो ट्रांसलोकेट भी होगा, और यहाँ पर बेंडिंग भी क्या है, तो देखी गई। यहाँ पर बेंडिंग क्या है, तो देखी गई। ठीक है, अब और एक एक्सपेरिमेंट है जो द मोस्ट व्हाट मोस्ट एक्सेप्टेड वी कैन से, ठीक है, विच वाज डन बाय एफ वेंट। ठीक है, एफ वेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है वेंट। ठीक है, ये नाम आपने कई बार सुना भी होगा। तो इन्होंने अब क्या किया है, ठीक है, अब इन्होंने एक बहुत खास बात की थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सभी एक्सपेरिमेंट्स को देखा और उन्होंने, चलो ये तो उनको समझ में आ गया कि अरे यार, कि ऐसा ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी टिप में कुछ तो चीज बन रही है, फिर से उसी की वजह से बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, ये टिप ले ली। ठीक है, ये जो टिप है, ठीक है, ये टिप को ही उन्होंने क्या किया, कट किया। और कट करने के बाद उन्होंने इसको प्लेस किया किसके ऊपर, तो एक एक जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर। उन्होंने किसके ऊपर इसको प्लेस कर दिया, एक जिलेटिन। ठीक है, एक जिलेटिन ब्लॉक जो होता है पोरस। ठीक है, इसके ऊपर ये पोरस है, पोरस है मतलब ये स्पॉन्ज जैसे काम करेगा। ठीक है, ये स्पॉन्ज जैसे काम, आई होप यू ऑल नो व्हाट स्पॉन्ज। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ जिलेटिन ब्लॉक, दिस इज अ जिलेटिन ब्लॉक। ठीक है, वर्क्स एज स्पॉन्ज। ठीक है, वही नॉर्मल स्पॉन्ज जो आप घर में पानी पानी घुस जाता है तो वो साफ करने के लिए जो इस्तेमाल करते हो। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्पॉन्ज। ठीक है, नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो उन्होंने क्या किया, पहले इसको कट किया। ठीक है, कट किया, कट करने के बाद इस कोलेप्टाइल को उन्होंने प्लेस कर दिया किसके ऊपर, तो ये जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर। अब जैसे ही जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर प्लेस किया, एकदम ताजा ताजा। ठीक है, ताजा ताजा, इतना ताजा कि इसके ऊपर जब सनलाइट दिया, ठीक है, इसको जब सनलाइट दिया तो व्हाट हैपेंड, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन बना। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन बना। और ऑक्सीजन जैसे ही बना तो ऑफकोर्स वो बेसिपिटल मैनर से क्या होगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, उसको थोड़ी ना पता है नीचे सेल्स है या फिर क्या है, वो तो बनेगा और नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा तो वो पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ पर, जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर। उन्होंने पहली बार ऐसा किया, फिर उन्होंने दूसरा कोई तो मतलब दूसरा कोलेप्टाइल लिया, दूसरे कोलेप्टाइल से फिर से एक बार सेम 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 चीजें उन्होंने कई बार की, एंड ऑफकोर्स इवेंचुअली व्हाट हैपेंड हियर, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्या है, एक्यूमुलेट हो गया। यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन accumulates where
इन दैट जिलेटिन ब्लॉक। अब ये जो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुआ है, उन्होंने अब क्या किया, ही वॉज वेरी शार्प, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने लिया एक कोलियोप्टाइल जिसके पास उसका टिप पोर्शन नहीं है, और इसी जिलेटिन ब्लॉक को उन्होंने क्या कर दिया, तो उसको प्लेस कर दिया, कहाँ पर, कहाँ पर प्लेस किया है उन्होंने, तो इस कट किए हुए कोलियोप्टाइल के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर लाकर इन्होंने क्या कर दिया, तो उसको रख दिया, जिसके ऊपर क्या है, पोर्स है। अब पोर्स है तो ऑफकोर्स व्हाट विल हैपन हियर, इट विल अगेन पेनिट्रेट डाउन। अब जैसे ही पेनिट्रेट करेगा, मतलब ऑक्सीजन क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, तो ये नीचे वाले सेल्स की तरफ जाएगी, वो इलोंगेट होगी, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन हियर, व्हाट विल हैपन हियर, वी विल अगेन सी द बेंडिंग, वी विल अगेन सी द बेंडिंग, ठीक है, लाइक दिस इज दैट अगर ब्लॉक, नॉट अगर, सॉरी, जेलाटिन ब्लॉक, ठीक है। स्टिल यहाँ पर क्या है, तो बेंडिंग हुई है, समझ में आ रहा है आपको what is happening here? So hereby we prove that, मतलब F went prove that कि जो substance, chemical substance वहां पर बन रहा है, that is nothing but what, वो ऑक्सीजन इज देयर, मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है जो वहां पर बन रहा है, वही है कि जो नीचे आ रहा है, जो नीचे पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर उन्होंने एक ग्राफ भी दिया था, ठीक है, एक ग्राफ भी इन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू एक दिस एक्सपेरिमेंट, एंड दैट ग्राफ जहां पर एक साइड पर लेबल किया गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ कोलेप्टाइल्स, जितनी ज्यादा कोलेप्टाइल टिप्स उन्होंने ली है, सुनो, ठीक है। अब जितनी ज्यादा कोलेप्टाइल टिप्स अगर वो लेते हैं, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन क्या है, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा इस जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर, उतना ज्यादा ऑक्सीजन क्या है, ये नीचे नीचे के सेल्स को मिलेगा, यस, ये नीचे के सेल्स को मिलेगा, और उतना ज्यादा बेंडिंग देखा जाएगा। बट ऑफ कोर्स बेंडिंग एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है, ऐसा नहीं होगा कभी कि प्लांट पूरा का पूरा बेंड हो जाए, तो क्या ही मतलब, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट है जब तक वो क्या है, कितना भी ऑक्सीजन दे दो उस लिमिट तक वो क्या करेगा, तो बेंड कर पाएगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक ग्राफ दिया है, एंड दैट ग्राफ इज ऑफ कोर्स लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर है क्या, नंबर ऑफ कोलेप्टाइल टिप्स, ठीक है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलेप्टाइल टिप्स लोगे, उतना ज्यादा क्या है वहां पर बेंडिंग होगा, नंबर ऑफ कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल टिप्स, एंड व्हाट इज हियर, हियर इज द बेंडिंग, यहाँ पर क्या दिखा गया, बेंडिंग, ठीक है। एंड द हियर इज द स्टेडी ग्राफ, इट सिंपली मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही वो क्या कर पाएगा, तो बेंड कर पाएगा, ठीक है। ओहो, ओहो, जस्ट अ सेकंड, ठीक, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी बातें क्लियर हैं आप लोगों को, अगर क्लियर है तो मुझे एक बार फटाफट हाँ बोलो, ठीक है, नहीं है फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अब कई सारे नेचुरल ऑक्सीजन है, कई सारे सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बोला है। नाउ आपको पूछे जाते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, यहाँ से सवाल बनेंगे आपके कि व्हाट आर द नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है। फटाफट एक लिस्ट लिख दे हम, नेचुरल ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। जो आप लोगों को पता है तो आप भी मुझे बोलो कि कौन कौन से होती है नेचुरल ऑक्सीजन, ठीक है। सो नंबर वन, कौन सी है यहाँ पर, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA हम जिसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, simply known as IAA. Then we have number 2, that is 4-chloro indole 3 acetic acid, 4-chloro indole 3 acetic acetic acid, ठीक है, simply known as what, 4-chloro indole then acetic acid, ठीक है। Then we are having the next one, that is 2-phenyl, 2 phenyl acetic acid, phenyl acetic acid, that is 2PAA. Then we are having what, बोलो और कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी है और, ठीक है। इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, यस, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड ऑल्सो मतलब, ठीक है, IBA। और यही है जो हम रूटिंग में, या फिर जो कटिंग्स होती है, बेसिकली कटिंग्स में अगर रूटिंग को इंड्यूस कराना है तो IBA का इस्तेमाल किया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूटिंग, रूटिंग
ऑन कटिंग्स, ऑन कटिंग्स, ठीक है। एंड देन वी आर हैव वन मोर दैट इज द इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, दैट इज इंडोल 3 प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड, IPA। क्या है? IPA। ध्यान में रहेगा ये है नेचुरल ऑक्सीजन जो प्लांट में नेचुरली फाउंड होते हैं। अब कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी है, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन माने वो ऑक्सीजन की जो बनाए जाते हैं कहाँ पर? इन द लेबोरेटरी, ठीक है। और मोस्टली ये सभी के सभी काम करते हैं एज एन हर्बिसाइड, ठीक है, एज अ हर्बिसाइड। सिंथेटिक ऑक्सीजन, व्हाट आर दिस? ठीक है, कौन कौन सी होती है ये? सो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले, ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास है 2,4-D। ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा कई बार, मतलब 12th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन तब आपको शायद से ये नहीं पता था कि उसको सिंथेटिक ऑक्सीजन कहा जाता है, ठीक है। सो 2,4-D जिसका फुल फॉर्म है क्या? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक ऐसा एक ऐसा सिंथेटिक ऑक्सीजन जो लेबोरेटरी यूज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट? 2,4-D। इसी को हम कहते हैं 2,4-D। और इसके बारे में जो हम कह रहे हैं आपको, व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है। इट इज द एक्टिव हर्बिसाइड, हर्बिसाइड एंड मेन ऑक्सीजन, एंड इट इज द मेन ऑक्सीजन इन laboratory uses, in laboratory uses, ठीक है। देन वी हैव अनदर वन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कौन सा? तो अल्फा, नंबर 2 कौन सा है? अल्फा नैप्थेलिन, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसे हम NaA के नाम से जानते हैं, NaA के नाम से जानते हैं। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अगेन एज एन हर्बिसाइड। लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है ये किसके लिए है? ये एज अ रूटिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। इट इज द कमर्शियल रूटिंग पाउडर, इट इज द कमर्शियल रूटिंग पाउडर, ठीक है। रूट्स को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन वी आर हैव अगेन वी आर हैविंग अ लॉन्ग लिस्ट हियर, फटाफट लिख देते हैं कौन कौन से नाम है यहाँ पर। जैसे कि 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, डाइक्लोरोबेंजोइक, ठीक है, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। इसी को हम कहते हैं क्या? तो डिकाम्बा, डिकाम्बा, ठीक है। ये नाम तो शायद से आपने सुना होगा, ये भी एक बहुत पावरफुल हर्बिसाइड है ये, ठीक है। जब हम आगे फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हम इसका रोल जरूर पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव हर्बिसाइड, एक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या क्या है बोलो फटाफट, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो फटाफट कॉपी कर लो इसे, ठीक है। दैट इज द 4 अमीनो 3,5,6 ट्राइक्लोरो। इसके पहले हमने डाइक्लोरो के बारे में बात की है, ये ट्राइक्लोरो है, ट्राइक्लोरो पिकोलिनिक, पिकोलिनिक एसिड, ठीक है। इसको कॉमनली और कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि टॉर्डन भी हम इसे कहते हैं, टॉर्डन, टॉर्डन, या फिर इसी को सॉरी पिक्लोराम भी कहते हैं, पिक्लोराम। क्योंकि ये नाम ऐसे नाम है कि कई बार मतलब अलग अलग बुक में ये नाम गिवन होते हैं, या फिर क्वेश्चन में ये नाम पूछे जाते हैं, आपको नहीं पता होता है, ठीक है। इट इज अगेन व्हाट? इट इज अगेन द एक्टिव हर्बिसाइड। एंड द लास्ट नेम दैट वी आर हैविंग, दैट इज 2,4,5, 2,4,5 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिड, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने इसको लिख दिया था 2,4-D, वैसे ही यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर क्या? तो 2,4,5
D is for dichloro. T is for trichloro. There is a difference in 2,4-D and 2,4,5-D T. ठीक है. So here is the list we have. किसकी लिस्ट है ये? So this is the list. देखो मेरे पीछे कुछ बातें छुप रही है आपको, तो फटाफट लिख लो. ठीक है. What are these? These are the synthetic oxidants. Done यहाँ तक. Then we will talk about some. किसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट? तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती है, अगर ये पूरा क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लियर है, तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती है. नाउ व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है. दैट इज ऑफ कोर्स गोना वर्क, या फिर जो ऑक्सीजन की एक्शन को स्टॉप करेंगे. बेसिकली जो ऑक्सीजन की जो एक्शन है उसको स्टॉप करेंगे, वो कहलाती है क्या, दैट इज सिंपली नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स. दैट इज सिंपली नोन एज द एंटीऑक्सीडेंट्स. अब ये भी है, ये भी है कैसी, तो नेचुरल है. ठीक है. ये भी होती है नेचुरल, एंड ऑफ कोर्स देयर वी हैव द आर्टिफिशियल वन. ठीक है, मतलब सिंथेटिक भी होती है. ठीक है. हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, तो नेचुरल में कौन कौन आता है, एंड देन विल फटाफट टॉक अबाउट द सिंथेटिक वन. सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है. नेचुरल. अब नेचुरल में अभी अभी हमने एक पढ़ा है, याद करो किसको हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले हमने. दैट इज द फोटोट्रोफिन्स. फोटोट्रोफिन्स अगर फोटो फोटो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो व्हाट आर दैट, द सेल्स, द सेल्स और द फोटोट्रोफिन्स. व्हाट इज दिस, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट. यस. तो एक नाम तो हम पहले लिखेंगे किसका, तो फोटोट्रोफिन्स का. फोटोट्रोफिन्स का. ठीक है. फोटोट्रोफिन्स. देन वी आर हैव वन जेंटिसिन. ठीक है. क्विरसिटिन होता है, क्विरसिटिन है, एंड वन मोर नेम दैट इज नोन एज जेनेस्टिन. ठीक है. जेनेस्टिन, मैंने पहले जेंटिसिन बोल दिया था. दैट इज क्विरसिटिन एंड जेनेस्टिन. ठीक है. जेनेस्टिन हम इसे कहते हैं. नाम प्रॉपरली लिखो इसके. ठीक है. सिंथेटिक ऑक्सीजन में हम पढ़ते हैं किसे, तो लिखो मेरे साथ. सिंथेटिक ऑक्सीजन में कई सारे नाम आएंगे आपके. एक सबसे पहला नाम है 2,3,5 ट्राइक्लोरो. ठीक है. सॉरी, ट्राइक्लोरो वाला नहीं है, एक मिनट. हाँ, दिस इज ट्राई आयोडो. ट्राई आयोडो. आयोडो. यहाँ पर मैं अलग अलग लिख दे रही हूँ, मतलब आपको ये कंफ्यूज ना हो. ठीक है. आई ओ डी ओ, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड हम इसे कहते हैं. ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, दैट इज सिंपली नोन एज TIBA, टिबा. इसको टिबा कहा जाता है. ठीक है. एक एनपीए होता है. एनपीए दैट इज द नफ्थिल, नफ्थिल थैल्मिक एसिड. थैल्मिक एसिड दैट इज NPA. और है यहाँ पर हमारे पास 1NOA. एंड 1NOA का मतलब क्या है, वन नफ्थिल, वन नफ्थिल ऑक्सी एसिटिक एसिड. ऑक्सी एसिटिक एसिड सिंपली नोन एज व्हाट, 1NOA. सो यस, हियर इज द लॉन्ग लिस्ट फॉर यू. लॉन्ग लिस्ट मतलब ये पूरे नामों की. ठीक है. नेचुरल ऑक्सीडेंट्स क्या है, उसके बाद सिंथेटिक ऑक्सीडेंट्स क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है. ठीक है. उसमें भी नेचुरल और सिंथेटिक कौन कौन सी है, ये प्रॉपरली एक बार पढ़ो. ओके. देन वी विल हेड टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. सिग्नलिंग के पार्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं आगे. सिग्नलिंग हम पढ़े उसके पहले भी एक बात हमारी रह गई है कि वो प्रिकर्सर के बारे में हमने बात तो कर ली. प्रिकर्सर कौन है, यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है. ठीक है. अब ट्रिप्टोफैन से कैसे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा, पहले हम बायोसिंथेसिस की बात करने वाले हैं. द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज अबाउट द बायोसिंथेसिस. विल टॉक अबाउट द बायोसिंथेसिस. ठीक है. ये कैसे होता, एंड देन विल टॉक अबाउट द सिग्नलिंग पार्ट. ठीक है. तो बायोसिंथेसिस में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में. ठीक है. अब इतना तो हमें पता है कि प्रीकर्सर मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन है. ठीक है. हु इज द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल हियर, जस्ट अ सेकंड. वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोसिंथेसिस. ठीक है. एंड बायोसिंथेसिस का जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है दैट इज सिंपली व्हाट, एक मिनट, व्हाट हैपेंड हियर. प्रीकर्सर, प्रीकर्सर कौन है यहाँ पर, दैट इज द वन एंड ओनली ट्रिप्टोफैन. वो कौन है, ट्रिप्टोफैन.
ठीक है, मतलब बेसिकली शुरुआत हो रही है ट्रिप्टोफैन से। तो खाली ट्रिप्टोफैन, अब माना ऐसी कंडीशन है प्लांट के अंदर कि ट्रिप्टोफैन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ट्रिप्टोफैन इज नॉट अवेलेबल, तो डज इट सिंपली मीन कि अरे ट्रिप्टोफैन नहीं है तो ऑक्सीजन बनेगा नहीं? ऐसा होगा कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज देर इज अल्टरनेटिव पाथवे विच इज ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। द वेरी फर्स्ट एंड द प्राइमरी पाथवे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज द ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पाथवे, ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। अब यहाँ पर ट्रिप्टोफैन का जो फॉर्म होता है दैट इज एल ट्रिप्टोफैन, ठीक, एल ट्रिप्टोफैन का फॉर्म लिया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है क्या? ठीक है, दैट इज, देखो यहाँ पर और प्रॉपरली लिखो हर बात को, एक मिनट, हर बात को प्रॉपरली लिखो, ठीक है। ट्रिप्टोफैन कार्बोक्सिलेस ये काम करेगा यहाँ पर सबसे पहले। किसने काम किया? तो टीआरपी कार्बोक्सिलेस, कार्बोक्सिलेस। अब जैसे इसने इसके ऊपर काम किया तो इसने एक, बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर, COOH ग्रुप जो है ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन का अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर COOH ग्रुप जो इन द फॉर्म ऑफ CO2 क्या है, ये निकल गया है। अब ये जब निकल जाता है तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो कहलाता है ट्रिप्टामाइन। द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? इट इज सिंपली नोन एज द ट्रिप्टामाइन। ट्रिप्टामाइन हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? ट्रिप्टामाइन बन गया। और इसी ट्रिप्टामाइन के ऊपर एक और एंजाइम काम करता है, यूका जिसका नाम है, ठीक है। यूका नाम का एक एंजाइम है जो इस ट्रिप्टामाइन के ऊपर काम करेगा और यहाँ पर ये फॉर्म करता है किसे? तो इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड को। इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? ये फॉर्म करेगा यहाँ पर इंडोल, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पर अब ऑक्सीडेज काम करेगा, है ना, ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज किसके ऊपर काम कर रहा है? इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड के ऊपर। और यहाँ पर फॉर्म होता है क्या? तो IAA, IAA दैट इज अवर ऑक्सीजन, ठीक है। कौन है ये? प्लांट का प्यारा हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ये पहला पाथवे, ये पहला पाथवे क्या हुआ है? एल ट्रिप्टोफैन के ऊपर सबसे पहले किसने काम किया है? तो टीआरपी कार्बोक्सिलेज ने ट्रिप्टामाइन बना दिया, ठीक है। अब ट्रिप्टामाइन के ऊपर यूका नाम के किसी एंजाइम ने काम किया, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बना दिया, उसके ऊपर ऑक्सीडेज ने काम किया और फाइनली बन गया क्या? IAA। इसी पाथवे को हम कहते हैं क्या? ठीक है, एट द एंड में आपको सभी पाथवे का नाम बोलती हूँ, हम इसे क्या क्या कहेंगे। चलो अब दूसरा पाथवे पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं किसी और पाथवे के बारे में अब यहाँ पर, ठीक है। एल ट्रिप्टोफैन के ऊपर किसने काम किया? अमीनो ट्रांसफरेज ने काम किया। किसने काम किया अभी? तो यहाँ पर काम किया है दैट इज टीआरपी अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज। अब अमीनो ट्रांसफरेज का मतलब क्या है? ऑफकोर्स इसने अमीनो ग्रुप को निकाल दिया, NH2 ग्रुप को निकाल दिया और यहाँ पर इसने फॉर्म किया है किसे? मतलब ऐड कर दिया किसी कीटो ग्रुप को यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ठीक है, किसी कीटो ग्रुप का यहाँ पर एडिशन होता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज इंडोल 3, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, ठीक है। और विदाउट anybody's help it is directly going to convert into the IAA that is the oxygen, ठीक है। दिस इज द सेकंड पाथवे। थर्ड पाथवे जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एल ट्रिप्टोफैन के ऊपर फिर से एक बार कोई साइटोसोलिक प्रोटीन है, ठीक है। व्हाट इज दिस? CYP। यहाँ पर किसने काम किया अभी? CYP। व्हाट इज CYP? यहाँ पर मैं लिखवा दूं आपको, दिस इज द CYP फॉर साइटोसोलिक प्रोटीन, ठीक है। देयर इज सम साइटोसोलिक प्रोटीन CYP, ठीक है, CYP, ठीक है। अब क्या CYP है यहाँ पर? देखो, CYP 79 B2 एंड सॉरी B3 एंड CYP मतलब साइटोसोलिक प्रोटीन 71, ठीक है, 71 79 B2। सो बेसिकली B2 एंड B3 दोनों यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर ये फॉर्म कर रहे हैं किसे? तो इंडोल 3, इंडोल 3 एसिटाल, एसिटाल, हाँ, एसिटाल डॉक्सिम, ठीक है। ये नाम प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देखो मेरे पीछे छुपेगा, एक मिनट।
देखो अब यहाँ पर क्या बना है, जब साइटोसोलिक प्रोटीन ने इसके ऊपर काम किया, यहाँ पर बना इंडोल 3 एसिटाइल डॉक्सिन। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इंडोल 3 किसके अंदर, एसिटामाइड के अंदर, एसिटामाइड। और यही इंडोल 3 एसिटामाइड है, ये कन्वर्ट होने जा रहा है किसके अंदर, IAA के अंदर। ठीक है, अब एक लास्ट पाथवे की हम बात करते हैं। अब लास्ट पाथवे देखो, ये जो इंडोल 3 एसिटाइल डॉक्सिन बना है, ठीक है, इसी के ऊपर एक दूसरा एंजाइम काम करता है जिसका नाम है क्या, तो दैट इज साइटोसोलिक प्रोटीन 7-1A-13। ठीक है, ये काम करेगा इसके ऊपर और यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है किसे, तो इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल को, एसिटोनाइट्राइल को एसिटोनाइट्राइल इसके ऊपर काम करेगा एक एंजाइम दैट इज नाइट्रालेज। ठीक है, दैट इज नाइट्रालेज। और यही नाइट्रालेज क्या करेगा, फॉर्म करेगा IAA। ठीक है, अब मेरे पीछे कुछ बातें छुप रही थी, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। तो 4 पाथवे है बेसिकली, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर बात बात को समझ लो। ठीक है, अब सबसे पहला पाथवे जो है जहां पर ट्रिप्टामाइन बना है। अब ट्रिप्टामाइन जो बना है तो इसी पाथवे को हम क्या कह देते हैं, व्हाट इज दिस पाथवे नोन एज, तो TAM पाथवे। इसी पाथवे को हम नाम देते हैं TAM पाथवे। ठीक है, द सेकेंड इसमें बना है इंडोल पायरुविक एसिड, दैट्स व्हाई द नेम IPA पाथवे, IPA पाथवे। ठीक है, थर्ड केस में बना है क्या, थर्ड केस में बना है फाइनली IAM, इंडोल 3 एसिटामाइड, एंड दैट्स व्हाई द नेम, व्हाट इज द नेम हियर, दैट इज IAM पाथवे, IAM पाथवे। ठीक है, एंड द लास्ट वन हियर जहां पर इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल बना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाइट्राइल लिख दिया है, दिस इज नाइट्राइल, दिस इज नाइट्राइल। NITRIL नाइट्राइल है ये। तो यहाँ पर जो एसिटोनाइट्राइल बना है IAN, तो दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट, IAN पाथवे। ठीक है, सो बेसिकली लेट मी शो माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे कितनी पाथवेज बनी है, कितनी पाथवेज बनी है, यहाँ पर हमारे 4 पाथवेज। ठीक है, 4 पाथवेज है जहां से डायरेक्ट IA का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस पाथवे, दिस इज द ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, ये सभी पाथवेज कैसी है, ये ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे रहेगा, इतना ध्यान में। ठीक है, 4 पाथवेज कौन कौन सी है, टैम IPA क्या होता है, IAM क्या कैसे फॉर्म हुई है, यहाँ पर प्रीकर्सर कौन है, इसको मैं पहले हाईलाइट कर दूं। ठीक है, ये अकेला छुप जाएगा यहाँ पर, दिस इज द ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसी की वजह से पूरा खेल शुरू है, रहेगा इतना ध्यान में। ठीक है, अगर ये ध्यान में रहेगा तो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने बात की है किसके बारे में, वी टॉक्ड अबाउट द TAM। ठीक है, अब TAM और IPA, ठीक है, TAM एंड IPA, these आर द प्राइमरी पाथवेज जो प्लांट्स के अंदर चलती है फॉर द ऑक्सीजन सिंथेसिस। ठीक है, these आर द प्राइमरी पाथवेज इन प्लांट्स। और हमने तो स्टार्टिंग में ही बात की है कि ऑक्सीजन है, कई सारे फाइटो हॉर्मोन्स है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी बनेगी, ये फंगाई के अंदर भी बन रही है। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी पाथवेज इन द प्लांट, ध्यान में रखो इसको। ठीक है, क्योंकि हमसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगर बात करें किसकी, IAM की, IAM कौन सा वाला पाथवे है, ये वाला IAM पाथवे 3 नंबर का पाथवे है। ठीक है, तो दिस इज प्रोमिनेंटली सीन इन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के केस में देखा जाता है। ठीक है, अगर बात करें IAN की, IAN पाथवे, तो इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज ऑफ ब्रासिकासी। ठीक है, ब्रासिकासी, दैट इज ऑफकोर्स द मस्टर्ड फैमिली, या फिर इट इज ऑल्सो सीन इन द विट फैमिली, दैट इज द पोआसी, पोआसी फैमिली के अंदर भी ये देखा गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें हैं जो आपको मतलब ध्यान में रहेगी। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द tryptophan independent pathway. ठीक है, now we are going to talk about the next one, that is the tryptophan independent
पाथवे। ठीक है, इसी का मतलब क्या है, अब प्लांट के पास ट्रिप्टोफैन नहीं है या फिर बहुत कम है, इतना कम कि दैट इज नॉट मतलब एबल टू सिंथेसाइज द ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाथवे चलता है उसका नाम है क्या, दैट इज शिकिमिक एसिड पाथवे। ठीक है, जो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पाथवे चलेगा व्हाट इज दैट, दैट इज द शिकिमिक एसिड पाथवे। शिकिमिक एसिड पाथवे, जहां पर एक कंपाउंड चलता है, इसके ब्रांच पॉइंट पर एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है क्या, दैट इज द कॉरिजमेट। ठीक है, दैट इज सिंपली नोन एज व्हाट, इसे हम कहते हैं क्या, तो कॉरिजमेट। ठीक है, एक पॉइंट आएगा यहाँ पर एंड एक कंपाउंड फॉर्म होगा कॉरिजमेट, जो एक साइड से फॉर्म करेगा क्या, ऑफ कोर्स इट इज अ ब्रांच पॉइंट, जो एक साइड में फॉर्म करेगा टायरोसिन फिनिलएलनाइन को, और दूसरे बाजू में ये फॉर्म करने जा रहा है किसे, तो ट्रिप्टोफैन। ठीक है, हमें तो खाली ट्रिप्टोफैन का काम है अभी। ठीक है, सो कॉरिजमेट द ब्रांच पॉइंट, अब ये क्या करेगा सुनो। ठीक है, ये बनाता है किसे, ये बना रहा है एंथ्रेनाइलेट को। ये बनाएगा किसे, इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज द एंथ्रानाइलेट, एंथ्रानाइलेट, एंड दिस एंथ्रानाइलेट, ठीक है, will be converted into the indole 3 glycerol phosphate, indole 3 glycerol फॉस्फेट के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऐसा है कि जो जिसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, मतलब कौन कर सकता है, आईपीए भी कर सकता है। व्हाट्स आईपीए, दैट इज इंडोल 3 पायरुविक एसिड। या फिर और कौन कर सकता है, तो टीएएम, मतलब जो ये वाला, ये वाला पाथवे हमारा कौन सा, पहला वाला पाथवे जो है ट्रिप्टामाइन वाला पाथवे। ठीक है, टीएएम। तो दोनों के दोनों ने अगर इसका इस्तेमाल कर लिया है तो ऑफकोर्स क्या है, अच्छी तो बात है, दोनों के दोनों क्या फॉर्म करेंगे, आईएए का फॉर्मेशन कराएंगे। यस, ये दोनों के दोनों क्या कराएंगे, तो आईएए का क्या कर देंगे, तो फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है बेसिकली ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पाथवे आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये वाला जो पाथवे होता है शिकिमिक एसिड पाथवे, तो ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम आ रहा है जब अल्कनाइलेट हो रहा है, सो यहाँ पर एक एंजाइम आ रहा है जिसका नाम है क्या, मिनट, तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एंथ्रेनाइलेट सिंथेज। ठीक है, व्हाट इज दैट, एंथ्रेनाइलेट, एंथ्रेनाइलेट सिंथेज इसका नाम है। ठीक है, सिंथेज, जो क्या कर रहा है, कॉरिजमेट से एंथ्रेनाइलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसका हमने क्या, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ इसको इनहिबिट कर रहा है कौन, ट्रिप्टोफैन। इसको कौन इनहिबिट करता है, तो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन इसे इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ट्रिप्टोफैन अगर इसे इनहिबिट करेगा तो ऑफकोर्स ये वाला पाथवे चलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए ट्रिप्टोफैन को पहले प्रेजेंट तो रहना पड़ेगा। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट वाला केस कब चलता है, जब ट्रिप्टोफैन नॉर्मली कम हो। ठीक है, जब ट्रिप्टोफैन कैसा हो, तो कम हो। ठीक है, ये इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब तो हमारे पास जो केस है वो केस कैसा है कि ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी लो है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन लो है। ठीक है, तब ये वाला केस चलेगा, यहाँ पर मैं साइड में लिखवा देती हूँ नॉर्मल, नॉर्मली इन नॉर्मल केस। ठीक है, व्हेन व्हेन ट्रिप्टोफैन इज हाई, ठीक है, व्हाट इट्स गोना डू, इट्स गोना इनहिबिट, दिस साइन इज ऑफ इनहिबिशन वाला साइन, ये इनहिबिट करता है किसे, तो एंथ्रानाइलेट, एंथ्रानाइलेट, नाइलेट सिंथेस को। ठीक है, सिंथेस को ये क्या करेगा, तो ये इनहिबिट करेगा कब, जब ट्रिप्टोफैन हाई है। अब ये वाला कंडीशन तब चलेगा, मतलब शिकिमिक एसिड पाथवे तब चलेगा जब ट्रिप्टोफैन कम है। क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ट्रिप्टोफैन है नहीं कि जो नेगेटिव फीडबैक से क्या करे, मतलब यहाँ पर एंथ्रेनालेट सिंथेस को रोके। अगर ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोड्यूस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सो व्हाट्स गोना हैपन हियर, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा ये बन जाएगा। इन दिस पाथवे व्हाट हैपेंस, देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस पाथवे, कि ऑक्सीजन ये 1000 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेशन में बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1000 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। समझ में आया आपको, दिस इज द शिकिमिक एसिड पाथवे। ओके, जो मेरे पीछे बात छुप रही है ये लिख लो इसे, क्लियर विद दिस थिंग, अगर क्लियर है तो हम आगे इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब समझ लो यहाँ पर। ठीक है, अब लेट अस ड्रॉ अ सेल बिकॉज वी आर गोइंग टू शो द मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी कहा है वो अपोप्लास्ट से भी ट्रेवल कर सकते हैं, फ्लोएम से भी, सेल टू सेल से भी ये ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल की नॉर्मल डायग्राम हम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज वन सेल। ठीक है, हियर इज द अनदर सेल। व्हाट इज दिस, दिस इज द अनदर सेल हियर। ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग वन मोर सेल हियर। ठीक है, वन मोर सेल हियर। ठीक है, नाउ व्हाट आर द थिंग हियर, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द सेल वॉल। ठीक, समझ लो। ठीक है, अब ये कंप्लीट स्टडी करने से पहले आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सभी हम लेबलिंग करेंगे आगे। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक फॉर्म है ऑक्सीजन का कौन सा, तो IAAH वाला form। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन अपनी दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक फॉर्म होता है प्रोटोनेटेड फॉर्म, एक फॉर्म है कैसा, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म, और दूसरा फॉर्म होता है डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, प्रोटोनेटेड फॉर्म का मतलब ये क्या है यहाँ पर, प्रोटोनेटेड जिससे हम ए लिख सकते हैं, IAH दैट इज आई, व्हाट इज IAA, दैट इज द ऑक्सीजन, एंड H रिप्रेजेंट व्हाट, द प्रोटॉन। ठीक है, दिस इज द प्रोटोनेटेड फॉर्म एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज IAA नेगेटिव वाला फॉर्म। IAA, just a second, just give me a second। ठीक है, ठीक है, सो वेर वेर भी, हाँ, डी प्रोटोनेटेड वाला फॉर्म जो है सिंपली नोन एज व्हाट, IAA नेगेटिव वाला फॉर्म। अब ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, दिस इज द हाइड्रोफोबिक फॉर्म। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइड्रोफोबिक फॉर्म। ठीक है, एंड द वन दैट इज डीप्रोटोनेटेड इज सिंपली नोन एज द हाइड्रोफिलिक वन। इसी को हम कहते हैं क्या, दिस इज द हाइड्रोफिलिक फॉर्म। अब हाइड्रोफिलिक है का मतलब ही क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करेगा, और वन से नेक्स्ट इजीली क्रॉस मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली, ठीक है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होने वाला है, हाइड्रोफोबिक, ये नॉर्मली दैट कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा पैसिवली। ठीक है, यहाँ पर इसका पैसिव अपटेक हो जाएगा, पैसिव अपटेक होगा यहाँ पर। और वही अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक की, तो यहाँ पर होता है इसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात खाली ध्यान में रखो। ओके, what's going to happen and what are the two basic forms here। ठीक है, because the next thing that we are going to talk is what, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म्स है, ठीक है, ये वाली जो जगह है दिस इज सिंपली नोन एज, अगर यहाँ से कुछ ट्रेवल करेगा तो ये है अपोप्लास्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज द अपोप्लास्ट वाली फॉर्म। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल IAH वाला फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर एंटर कर गया कौन सा, नॉर्मल प्रोटोनेटेड फॉर्म। ठीक है, अगर प्रोटोनेटेड फॉर्म है तो ये इजीली क्या करेगा, ये सेल के अंदर एंटर करेगा, नॉर्मली एंटर करेगा ये। ठीक है, IAAH वाला फॉर्म क्या करेगा, तो इजिली एंटर कर पाएगा। और यही है अब यहाँ पर ये जो सेल है हमारे पास, इसके पास प्रेजेंट होती है कई सारी ATP, मतलब आज पॉजिटिव एटीपीएजेस फॉर्म। ठीक है, इसके पास है कई सारी क्या है यहाँ पर, कंप्लीट इस पर लगी है एच पॉजिटिव एटीपीएस। ठीक है, व्हाट इज दिस, एच पॉजिटिव एटीपीएस।
ठीक है। तो बेसिकली जो क्या करने वाली है, प्रोटॉन्स का पंपिंग करेगी बाहर की साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर प्रोटोनेटेड फॉर्म है। अब प्रोटोनेटेड फॉर्म है तो इट कैन इजीली डिसोसिएट इनटू व्हाट, दैट इज IAA नेगेटिव। IAA मतलब ये प्रोटोनेटेड वाला फॉर्म, और उसके साथ प्रोटॉन्स हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा। ये जो प्रोटॉन्स, ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स भी है, ये प्रोटॉन्स विद हेल्प ऑफ ATP, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर H पॉजिटिव। अब हर बार व्हाट वी आर सेइंग, कि हर बार यहाँ पर एक ATP का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट वी आर यूजिंग हियर, ATP। हर बार ATP का इस्तेमाल किया जाएगा और एक प्रोटॉन को क्या है, बाहर पंप किया जाएगा। एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पंपिंग द प्रोटॉन फ्रॉम हियर, ठीक है, वी आर पंपिंग द प्रोटॉन्स फ्रॉम हियर। ये रहेगा ध्यान में। यहाँ से भी कोई अलग बात नहीं हो रही है, यहाँ से भी हर बार वी आर सेइंग व्हाट, हर बार यहाँ पर ATP का इस्तेमाल किया जाएगा और हर बार क्या है, प्रोटॉन्स का बाहर पंपिंग होगा। रहेगा ये ध्यान में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई और चैनल प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक सिम्पोर्टर है बेसिकली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, व्हाट्स गोना हैपन हियर, कि बाहर का जो मतलब कंप्लीट अपोप्लास्ट है, वहां पर उस जगह पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, फिर से एक बार क्या है, प्रोटॉन का अंदर पंपिंग किया जाएगा। लेकिन अब इस बार क्या होता है, सुनो, ठीक है। अब मानो यहाँ पर कोई IAA मतलब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है। अब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म इजीली तो एंटर कर पाएगा नहीं सेल के अंदर। अब क्या होता है, तो ये जो H पॉजिटिव है मतलब प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जब अंदर एंटर करेगा तो उसी के साथ साथ एंटर कर लेता है कौन, IAA नेगेटिव मतलब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है। डीप्रोटोनेटेड फॉर्म दो जगहों से हमें बनते दिखाई दे रहे हैं, कौन से, एक, तो जब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म डिसोसिएट हो गया है, वहां पर ऑलरेडी बन गया है कौन सा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है। और अगर अपोप्लास्ट में वो आ गया है और उसको सेल के अंदर जाना है, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर वाला कंडीशन कैसा रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा। और IAH वाला फॉर्म कैसा है, हाइड्रोफोबिक वाला फॉर्म है। सो वो एनीवे हाइड्रोफिलिक कंडीशन के अंदर ये हाइड्रोफोबिक फॉर्म ही ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, वो क्या कर देगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब ये वाला ये बना रहा है, कौन सा, ये वाला form। और यहाँ से ये जो सिंपल है, प्रोटॉन जो है, तो प्रोटॉन अपने साथ किसे लेकर आ गया है, तो IAA नेगेटिव को मतलब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म को लेकर आ गया है, ठीक है। अब उसको हमें भेजना है किसी और सेल के अंदर। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है, हम ये कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक मिनट, हम्म, ठीक है। अब ये बात होगी यहाँ यहाँ तक की। तो क्या किया हमने यहाँ पर, कि जितने भी प्रोटॉन्स है, पहले प्रोटॉन्स को ATP की हेल्प से बाहर निकाल दिया, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, उसको पहले बाहर निकाल दिया हमने। और बाहर निकलने के बाद ये वाली जगह जो सिम्पोर्टर है, वहां से जो प्रोटोनेटेड फॉर्म नेगेटिव फॉर्म है, उसको फिर अंदर ले आएगा। सो व्हाट हैपनिंग है, ये ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर बेसिकली, दिस इज सिंपली नोन एज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी को कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सेल है, सेल की निचली बाजू, जो नीचे वाली बाजू है, लोअर साइड है, हर सेल की अपनी नीचे वाली जो बाजू है, इस साइड में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स लगे हैं, साइड में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स लगे हैं, उनका नाम होता है पिन प्रोटीन्स, ठीक है। इनका नाम है क्या, तो एक मिनट, यहाँ पर हर सेल की सिर्फ लोअर साइड, वी आर आई एम सेइंग ओनली एंड ओनली लोअर साइड, यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ पिन प्रोटीन्स। व्हाट इज दिस, दिस आर द पिन प्रोटीन्स। ये पिन प्रोटीन्स ऐसे है कि, एक मिनट, प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर साइड, लोअर साइड, ये ध्यान में रखना है आपको। सो दिस आर द वन की जो ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे किसका, तो सिर्फ और सिर्फ डीप्रोटोनेटेड फॉर्म का। मतलब ये जो IAA है बेसिकली, ये IAA कहाँ से मूव कर रहे हैं, तो इस पिन प्रोटीन से बाहर आ रहे हैं। यही IAA क्या है, तो इस पिन प्रोटीन से बाहर आ रहे हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई IAA निगेटिव वाला फॉर्म है, ठीक है। ये भी यहाँ से क्या करेगा, तो ये बाहर आएगा, और जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये किसके साथ अटैच होगा, ये प्रोटॉन के साथ, क्योंकि बाहर तो एनी में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो वो प्रोटॉन के साथ ऐड होकर वो क्या कर देगा, तो वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोटोनेटेड फॉर्म तो इजीली अंदर आ सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आर दिस आर द पिन प्रोटीन्स। तो पिन प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अनायनिक,
या फिर नॉट अनायनिक, अनायन, इफ्लक्स, इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन हम इसे कहते हैं, इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो बात हमने की है, सो यू कैन मतलब यू कैन टोटली रिलेट इट विद द केमी ऑस्मोटिक मॉडल। तो ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है बेसिकली इट इज टोटली बेस्ड ऑन द केमी ऑस्मोटिक मॉडल, केमी ऑस्मोटिक मॉडल। ठीक है। पहले प्रोटॉन्स को बाहर निकाला क्लास में, फिर डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उनको फिर से अंदर लिया गया है, और अंदर लेते इस टाइम IAB क्या है, अंदर दूसरा चला गया है। ठीक है, वाया द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज द मैकेनिज्म। आई होप यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर है तो मुझे बोलो, नहीं है तो हम मतलब फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, देन वी विल गो अहेड। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, एक लास्ट बात हम करते हैं अभी। ठीक है, कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है किसका, ऑक्सीजन का। सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये डिपेंड होता है तीन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन थ्री मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, थ्री मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब वो कौन कौन सी है देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये है हमारे पास एक सेल। ठीक है, वी आर हैविंग दिस सेल, और इस सेल के ऊपर ये तीन प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, एक तो प्रेजेंट है कहां पर, एट दिस साइट, दिस इज सिंपली नोन एज व्हाट, दिस इज द ऑक्स। ठीक है, या फिर लक्स इसे कहते हैं, एलॉक्स, मतलब ही क्या है इसका, लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो है ये ऑक्स वन प्रोटीन, ऑक्स वन, या फिर इसी को लाइक ऑक्स वन कहा जाता है, लाइक ऑक्स वन। ठीक है, सो ऑक्स वन है, या फिर हम इसको कहते हैं लाइक, लाइक ऑक्स वन। ठीक है, सॉरी, ऑक्स लैक्स प्रोटीन। ठीक है, ऑक्स लैक्स हम इसे कहते हैं, दिस इज व्हाट, दिस फैमिली इज द वन की जो कराती है किसका, ऑक्सीजन का इनफ्लक्स। ठीक है, जो नॉर्मली कर रही है क्या, तो ऑक्सीजन का इनफ्लक्स, हाउ कम, बाय दिस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली जो IA ऑक्सीजन जो है इसका डायरेक्ट इंपोर्ट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ऑक्सलस फैमिली, तो ये क्या कर रही है, व्हाट इट इज गोइंग टू डू। ठीक है, ये कर रही है ऑक्सीजन का इनफ्लक्स, ये करेगी ऑक्सीजन का इनफ्लक्स। देन वी हैव अनदर मेम्ब्रेन प्रोटीन एट दिस साइड। ठीक है, एट दिस साइड, जिसका नाम है क्या, ABCB। ठीक है, दैट इज व्हाट, दिस इज AC, ABC, हाँ, ABCB, that is simply known as what, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैसेट, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैसेट क्लास B, कैसेट क्लास B। अब इसका काम ये होता है कि इनफ्लक्स और इफ्लक्स दोनों भी करवा सकती है। ये क्या करेगी, इट इज डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ये इनफ्लक्स और इफ्लक्स बोथ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और निचली बाजू तो मैंने ऑलरेडी बोल दी है आपको, नीचे के साइड में कौन सा सेल प्रेजेंट है, मतलब कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो एट दिस साइड व्हाट इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पर है पिन प्रोटीन, यहाँ पर है पिन प्रोटीन। और क्या कर रहा है ये पिन प्रोटीन, तो इसका एक ही फंक्शन है, ये जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, IAA निगेटिव वाला, मतलब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म जो है इसका ये करा रहा है इफ्लक्स, इसी का ये करा रहा है इफ्लक्स। अब तक जो बात हमने की है वो कौन सी बात है, अब तक हमने ये बात की है कि कोई देखो, एक मिनट, हमने ये वाली बात,
अब तक हमने ऐसे बात की है कि यह है कोई मानो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। इसी के साइड में क्या होता है, ये दिस इज द सेल वॉल। और इन दोनों के बीच की जो गैप है, यही गैप है कि जो कहलाती है कौन सी, अपोप्लास्ट वाली बात, ठीक है। ये क्या है बीच वाली, दिस इज द अपोप्लास्ट, ठीक है। अब अपोप्लास्ट वो जगह है कि जहां पर एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब क्या है, पीएच कैसा रहेगा, कम रहेगा ज्यादा रहेगा, ठीक है। पीएच यहाँ पर कैसा रहेगा, पीएच यहाँ पर रहेगा लो, कम पीएच रहेगा ना यहाँ पर। मानो यहाँ पर पीएच कितना है, 5.5। वाई, बिकॉज यहाँ पर दिस इज द रीजन जहां पर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत ज्यादा है। और हम यही यहाँ पर कह रहे थे कि जो ये वाला फॉर्म है, डीप्रोटोनेटेड वाला फॉर्म है, ये कहाँ पर होता है, ये आएगा कहाँ पर, इन द अपोप्लास्ट वाले रीजन में। अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, तो आई ए निगेटिव वाला जो फॉर्म है प्लस एच पॉजिटिव, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर। एंड प्रोटोनेटेड फॉर्म इज द वन दैट कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, प्रोटोनेटेड फॉर्म कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, ये इजीली क्या कर सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। यहाँ का पीएच कैसा रहेगा, यहाँ का पीएच रहेगा अप टू 7, ठीक है। यहाँ का पीएच कैसा रहेगा, अप टू 7 रहेगा। मतलब ही क्या है, यहाँ पर एच, ये प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी कम, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इट हैज टू मूव। अब ये वाला फॉर्म बन गया कौन सा, तो आई ए एच वाला फॉर्म। अब ये आई ए एच वाला फॉर्म है, व्हाट इट कैन डू, इट कैन इजीली ट्रांसपोर्ट हियर, ठीक है। इट कैन इजीली ट्रांसपोर्ट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ लो इस बात को, ठीक है। यहाँ पर इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो अब तक जो बातें हमने की है, आई होप यहाँ तक आपको किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है। लुक एट द थिंग्स, ठीक है, सभी को क्लियर है ये बातें। टुमारो इन डिटेल वी आर गोइंग, ओके एक मिनट, हाँ, tomorrow in detail we are going to talk about the signaling, then we will talk about the cytokinins and gibberellins, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक देखें एक बार हम क्या क्या बातें पढ़े हैं, ठीक है। एक बार फटाफट देख ले, हमने फाइटो हार्मोन से स्टार्ट किया था, ठीक है। कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर, पोलर मूवमेंट्स क्या क्या होती है, नॉन पोलर मूवमेंट्स बेसिकली क्या है, बेसिपिटल एक्रोपेटल क्या है, इतनी छोटी छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेजर हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कोई माइनर हार्मोन्स क्या क्या होती है, उनकी प्रीकर्सर्स क्या है और उनके की फंक्शंस क्या है। हर हर इसमें हमने की फंक्शंस लिखे हैं सभी के, ठीक है। वी स्टार्टेड विद द ऑक्सिन। अब ऑक्सिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है, किसके अंदर डिस्कवर किया है, ठीक है। कोलियोक्टाइल के ऊपर ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं, तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट सभी आपको क्लियर है, एक बार प्रॉपरली रिवाइज करो। कुछ भी डिफिकल्टी अगर आपको है तो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिलेगा कहाँ पर, इन योर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो आई होप अगर आपने टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो आज आज रात को आप कर दोगे, ठीक है। पीडीएफ में आज शेयर नहीं करूंगी, कल मॉर्निंग में शेयर करूंगी, ठीक है। बाय एनी चांस आप अगर लेट नाइट ये वीडियो देख रहे हो या फिर कल देख रहे हो यू, ठीक है, आई शेयर इट टुमारो। सो प्लीज मुझे कोई मैसेज ना करिए कि मैम क्यों नहीं किया या फिर कब आएगा कब आएगा, ठीक है। व्हाट आर द नेचुरल ऑक्सीजेंस, व्हाट आर सिंथेटिक ऑक्सीजेंस, ठीक है। एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या है, और इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे आपको, डायरेक्ट सवाल, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ऑक्सीजन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। व्हाट आर द बायोसिंथेटिक पाथवेज हियर, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे भी हमने पढ़ा है, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे भी हमने प्रॉपरली पढ़ा है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो कि केमी ऑस्मोसिस शो कर रहा है, ठीक है। केमी ऑस्मोसिस एक जब मतलब प्रोटॉन्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, देन डाउन डाउन द ग्रेडियंट पे फिर से हम उसको क्या कर लेते हैं, सेल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पूरी बातें हैं ये, इसको आराम से पढ़ो, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक पूरी बातें आपको क्लियर है। कल हम बात करेंगे ऑक्सीजन सिग्नलिंग के बारे में, ठीक है। ये है इस साल के रिजल्ट्स आपके आईआईटी जाम 2025 के। एंड वी आर ऑल्सो होपिंग कि इस बार गैट बी के रिजल्ट्स भी बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जब भी रिजल्ट आपका आएगा यू हैव टू कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है, प्लस सब्सक्रिप्शन इज द पेड कोर्स, ठीक है। जहां पर आप पे करोगे, डेली लाइव इंटरैक्ट करोगे हमारे साथ। हमारी ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 28 मई से इकोलॉजी हमने स्टार्ट किया है, बट स्टिल यू कैन एनरोल इन द बैच बिकॉज यू आर गेटिंग 60% ऑफ,
ठीक है। 60% ऑफ फिलहाल अभी आपको मिल रहा है, इकोलॉजी बैच हमने स्टार्ट किया है, और ये होता है डेली 9 AM को। ठीक है, रहेगा ये ध्यान में सभी को। ठीक है, you are getting still getting 60% off with a coupon code that you have to use, that is live ruchita. What coupon code you have to use here? ठीक है, live ruchita. ठीक है, चलो। So thank you so much. If you are having any difficulty, yes, do not hesitate to ask me. Okay, thank you so much and good night. कल भी हमारा सेशन रहेगा, कल हम आगे की जो हॉर्मोन्स हमारे बची है, ठीक है, कितना भी लेट हो लेकिन कल वो हम एटलीस्ट साइटोकिनिन और गिबरेलिंस तो फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके, विल ट्राई हार्ड टू विल फिनिश दैट। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।